क्वेश्चन नंबर 54 सॉरी 55 क्या है क्वेश्चन नंबर 55। एक सर्किट बना हुआ है और उस सर्किट में करंट I1 I2 I3 की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आइए देखिए वो सर्किट ऐसे है। तो आइए सबसे पहले लगाते हैं किरचॉफ का रूल नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है, आप देखें इस पॉइंट से I2 और I3 दो करंट्स हैं, तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या, I1। भाई I1 जा रहा है, दो पार्ट्स, ठीक है, ओके सर। फिर सर I1 I2 I3 की तुमको वैल्यू निकालनी है, I1 की, I2 की और I3 तीनों की वैल्यूज निकालनी है। देखिए सिंपल तरीका क्या चीज़ है, आप एक काम करें, सबसे पहले AEDB किसको ले लें, बंद पास को ले लें, क्लोज्ड पास को, इस वाले को। देखिए है बहुत इजी, चाहे आप इसको ले लें और अगर आपकी इच्छा नहीं है, चलिए मैं तो यही लेकर चलूंगा। सर देखें जो आपके साथ चलेगा, कौन मेरे साथ चल रहा है, I3 मल्टी कितने में, 3 ओम में, ठीक है, प्लस अब देख लीजिए ये I1 है कितने में बेटा, 4 ओम में, ठीक है ना। और उसके बाद इस क्लोज्ड पास में टोटल जो EMF लग रहा है, देखिए इधर माइनस से प्लस चल रहे थे तो 1 वोल्ट, प्लस इधर माइनस से प्लस चल रहे हैं 2 वोल्ट, टोटल विद्युत वाहक बल सर 3I3 एंड प्लस 4I1 इज इक्वल टू 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा सा इस वाले को देख लेते हैं बेटा, इसको, किसको, इस वाले को, चाहे किसी एक और क्लोज्ड पास को ले लो, हाँ इसी क्लोज्ड पास को ले लीजिए, इसी वाले क्लोज्ड पास को ले लीजिए, या फिर इस वाले क्लोज्ड पास को ले लीजिए, ऐसे चल लीजिए, ठीक है। I2 2 ओम में है, ऐसे आए, I1 4 ओम में है, इस पे टोटल कितना लग रहा है, 2 वोल्ट लग रहा है। तो बेटा 2I2 4I1 इज इक्वल टू कितना, 2 है। इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड। जरा सा मेहनत कर ले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, फर्स्ट माइनस क्या, सेकंड कर दें, और जब करेंगे तो बेटा 3I3 में से 2I2 हट जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा बेटा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब देख लीजिए थोड़ी सी बात यहाँ से, और I1 इज इक्वल टू, सर कहीं मुझे मिल ही नहीं रहा है, कौन, मुझे I3 I2 है, लेकिन कहीं पर मुझे क्या नहीं मिल रहा है बेटा, देख लीजिए कहीं पर मुझे I2 I3 है, यहाँ पर भी I2 I3 है, सर मिल रहा है, बात बन रही है। ये देखिए I2 I3, यहाँ पर I2 I3, एक काम करते हैं, क्या चीज़, यहाँ पर लिखा है 3I3, ठीक है ना, और 2I2 है, और यहाँ पर लिखा है 1I2 और 1I3। एक काम करते हैं कि इस वाले इक्वेशन को कुछ जरा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, 3 इक्वेशन चाहिए हमको, पूछिए क्यों 3 इक्वेशन चाहिए, सर I1 I2 I3 तीनों का नहीं पता है, चलो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या ही मानते हैं, 3 मानते हैं, ठीक है। तो I3 I2 हो गया, जरा इसको देखें, इक्वेशन नंबर सेकंड को, जरा सेकंड को देखें, 2I2 4, I1 बराबर क्या रख सकते हो आप, I1 बराबर रख सकते हो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना, 2 है बेटा, 2I2 4I2 4I3 इज इक्वल टू 2। सर ये कितना हो गया, 6I2 4I3 इज इक्वल टू 2, 3I2 2I3 इज इक्वल टू कितना, 1। ये आ गया बेटा, 3 क्या, I2 2I3 इज इक्वल टू कितना, 1। अब जरा सा दिमाग लगाइए, क्या चीज़, इस इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ पर क्या दिमाग लगाइए, सर यहाँ पर 3I3 है और यहाँ पर क्या है, 2I3 है, इसमें 2 का मल्टी करा दो और इसमें मल्टी करा दो, कितने का, 3 का मल्टी करा दो। जब इसमें 3 का मल्टी कराओगे तो 9I2 प्लस 6I3 इज इक्वल टू कितना, 3 हो जाएगा। और सरल हो सकता था लेकिन अब कर दिया है, 6I3, ठीक है ना, और ये माइनस 4I2, ठीक है ना। अब एक काम करिए, सबको माइनस कर दीजिए और इसमें भी 2 से मल्टी किया है, सब माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 13I2 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा,
ये 1 हो जाएगा। सर I2 की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगा 1 अपान कितना आ जाएगा, 13 एम्पियर आ जाएगा। किसकी वैल्यू, I2 की वैल्यू। बिल्कुल करेक्ट आया है। अब I2 की वैल्यू को उठाओ और यहाँ रख दो 3rd नंबर में, इसमें रख दो 3I3 2I2 की वैल्यू 1 अपान 13 इज इक्वल टू 1, 3I3 2 अपान 13 इज इक्वल टू 1, 3I3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपान 13, बेटा 13 हो जाए 13 टू 15 अपान कितना 13 एंड 3I3 काट दीजिए, I3 इज इक्वल टू 5 अपान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये चीज़ आ गया। अब सर देख लीजिए, अगर आपको I3 मिल गया है और यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, I2 मिल गया है, तो इस इक्वेशन पे चले जाओ, I3 I2 को ऐड कर दो, कौन आ जाएगा, I1 आ जाएगा। तो निकाल दीजिए, I1 में I2 और I3 को अगर ऐड करोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 अपान 13 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया I1 I2 और किसकी वैल्यूज, I3 की। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, कह रखा है कि सारे रेजिस्टेंस में करंट बताना है। मतलब करंट 4 ओम में यानी I1, करंट 5 ओम में यानी I1 प्लस I2 और करंट 2 ओम में यानी कौन, I2। सारे करंट्स की वैल्यू बतानी है। फिगर तुमको दिया हुआ है। अब क्या है, लगाना शुरू कर दीजिए। किरचॉफ के किस रूल से, फर्स्ट रूल सेकंड रूल, जो जो आप लगा सके। देखिए कैसे मैं आपको बताऊं। अगर इस वाले में देखें, इस वाले बंद पास में ABEF, A क्लोज्ड पास ABEF, A। ठीक है, इसमें देखें, अगर आप ऐसे 1 राउंड लगाते हैं इस तरीके से, सर I1 4 ओम में है, ठीक है, I1 प्लस I2 5 ओम में है, ये किसमें 5 ओम में। ठीक है, और नेट इसमें जो टोटल 3 वोल्ट लग रहा है, बिल्कुल सिंपल है, 4I1 प्लस I1 5I1, ठीक है, और प्लस 5I2 इज इक्वल टू 3, 4 5 9I1 5I2 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट है। ठीक है, अब इस वाले को देखिए बेटा, इसमें क्या चीज़ है, एक साइकिल इसमें भी आप कंप्लीट कर लें। I2 जा रहा है किसमें, 2 में, फिर क्या है, I1 प्लस I2 जा रहा है किसमें, 5 में। ठीक है ना, और उसका नेट जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, मतलब नेट जो EMF है वो 1 वोल्ट है। 2I2 5I1 5I2, तो 2I2 5I2 कितना हो जाएगा, 7I2, 5I1 इज इक्वल टू कितना, 1। अब प्रश्न ये है कि सर इन दोनों को किस तरीके से सॉल्व करें। सबको सही है ना, 2I2 और प्लस 5I1 प्लस, ठीक ठीक ठीक। क्या करते हैं सर, यहाँ 5I1 है और यहाँ 5 क्या है, I2 है, यहाँ 9I1 है और यहाँ पर क्या है, मतलब 5I2 7I2, तो इन दोनों को कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। या फिर एक काम कर लें थोड़ा और, इसको अगर इजी बना दें, कोई तरीका नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, गुणा भाग करना ही करना पड़ेगा मुझे। सर यहाँ I1 के आगे 5 है, यहाँ I1 के आगे 9 है। एक काम करो, इसको 5 से मल्टी कराओ और इसको किससे मल्टी कराओ, 9 से। इसको 5 से कराओ, इसको 9 से कराओ, तो 5 9 जा 45 I1, 5 5 जा 25 I2, 5 3 जा कितना होता है 15, इसको 9 से, 9 7 जा 63 I2, ठीक है, और 9 5 जा 45 I1, 9 1 जा 9, ठीक है ना। अब क्या है, ये कट जाएगा, ये 13 में से 5 गया, कितना बचा 8, और 5 में से 2 गया 3, -38 I2, ठीक है, माइनस करेंगे तो, और 6 आ गया, I2 इज इक्वल टू 6 अपान 38, वो भी किस में, माइनस में, 2 3 जा, और 38 था 19, यानी I2 इज इक्वल टू 3 अपान कितना 19 है। अब पता नहीं आ भी रहा है कि आगे 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 गया, I2 इज इक्वल टू -3 अपान 19। अब I2 की वैल्यू मिल गई, इसको उठाओ और इक्वेशन नंबर किस में रख दो, फर्स्ट में रख दो। फ्रॉम फर्स्ट में 9 I1 5 I2 की वैल्यू 3 अपान 19, वो भी माइनस में, इज इक्वल टू क्या 3, 15 अपान 19
3 प्लस 15/19 19 दिया 57 प्लस 15/19 हो गया 9i2 सर 7 5 12 और 5 1 6 7/19 9 8 72 i2 इज इक्वल टू 8/19 आई एम सॉरी ये i2 है आई एम सॉरी ये i1 है। अरे i1 निकला बेटे i1 निकला है 8 अपान क्या बेटा 19 आ गया। अब जब सब धड़ाधड़ निकल ही जा रहा है अब देखिए करंट आ गया ये भी आ गया इसका भाई इसका करंट i1 है इसका करंट कौन है i2 है। अब इस वाले 5 ओम में करंट i1 प्लस i2 है ऐड कर दीजिए। i1 बराबर कितना आया 8/19 i2 3/19 माइनस में यानी कुल मिलाकर आ जाएगा 5/19 हो गया बेटे। देखिए आपके सामने 57th का ए पार्ट क्वेश्चन है इसमें भी i1 i2 और i3 की क्या बतानी है वैल्यू बतानी है तो बहुत सिंपल कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप एक काम करते हैं एक बंद पास ले लीजिए AEFB इसको ले लीजिए AEFB और इसमें चलिए ऐसे। अब आपके साथ i1 है 1 ओम में i1 1 ओम में है फिर i3 आपके साथ है 2 ओम में और इसमें नेट जो EMF है वो 3 है यानी i1 2i3 इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब आप एक सर्किट और ले लीजिए इसको ले लीजिए इसमें भी चल लीजिए। आपके साथ कौन है बेटा i2 है 1 ओम में और i3 है 2 ओम में और नेट जो इसमें है 1 पॉइंट कितना 5 तो ये हो गया i2 2i3 1 पॉइंट कितना 5 है। अब कुल मिला करके क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए इनको इनके नीचे इनको लेते आइए 2i3 माइनस कर दीजिए फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करिए इसमें से इसको घटाइए तब घटाएंगे तो i1 माइनस i2 हो जाएगा ये कट जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे 1.5 आएगा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया i1 माइनस i2 इज इक्वल टू। इसी में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए जरा फर्स्ट को ही पकड़ लीजिए। अगर फर्स्ट में देख लीजिए तो i1 i3 इज इक्वल टू अगर आप i3 को केयर करें तो देखिए इधर से i2 और इधर से i1 आया दोनों आकर के यहाँ पर i3 बन गए यानी अगर सही सही कहें तो i1 प्लस i2 इज इक्वल टू क्या i3 ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए i3 की जगह ठीक i1 2i1 2i2 इज इक्वल टू कितना 3 2i1 और i1 मिलाकर कितना i1 3i1 2i2 इज इक्वल टू 3 इसको जरा 2 से मल्टी करा दो 2i1 2i2 3 ठीक है ना ख़त्म घटाने पर घटाने की क्या ज़रूरत है जोड़ दो 3 3 6 हो जाएगा घटाओ मत ये ख़त्म हो जाएंगे ये 5i1 हो जाएगा और यहाँ से अगर i1 बराबर निकालेंगे तो 6 अपान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। i1 की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 6 अपान कितना 5 आ गया। अब 6 अपान 5 का मतलब 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो गया 1.2 एम्पियर। अब इस i1 को उठाएं और i1 की वैल्यू उठा करके रख दें इक्वेशन नंबर किसमें थर्ड में। ठीक अगर इसमें रखते हैं तो सर i1 की वैल्यू आपने रख दी 6 अपान कितना 5 माइनस i2 इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना 5 i1 की वैल्यू 6 अपान कितना रख दिया 5 माइनस i2 इज इक्वल टू 1.5 i2 को उस तरफ भेज दो 6 अपान 5 है ही है ठीक है ना ये 1.5 इधर आ गया मतलब सोचने की बात यह है 1.5 इधर आ गया 1.5 है कितना मुझे भी नहीं पता 3 बाई कितना 2 होता है सबको पता है भैया जो i2 की वैल्यू आएगी वो घटाओगे जब तो भैया 5 दुनाई 10 होता है और 2 पंच 12 हो जाएगा और 2 पंचे
और 15 हो जाएगा, -3 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। I2 इज इक्वल टू जो आएगा माइनस, यही आ जाएगा बेटा करंट। और इसका आने का मतलब जो I2 का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा इस इक्वेशन में, ये जो डायरेक्शन इधर है असल में इधर नहीं होगा, बल्कि करंट इधर बहेगा। समझ गए, यही माइनस बताता है बेटा। फिर क्या है, अभी ये तो आ गया। अब देख लीजिए I3 भी पूछा हुआ है, तो I3 कौन सी बड़ी चीज़ है, ये इक्वेशन अभी कहीं लिखा था मैंने I3 के बारे में, ये I1 + I2 इज इक्वल टू I3। तो I1 की वैल्यू यही कहीं थी आपके 1.2 एम्पियर, I2 की वैल्यू है -3, ये कितना आ जाएगा, पॉइंट कितना 9 एम्पियर, ये हो गया आपका I3। ठीक है, देखिए 57 का जो बी है उसमें भी सेम मैटर है, I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। एक काम करें, आप पहले ये वाला क्लोज्ड पास ले लें, यानी कौन सा, E1 A C D B और फिर से E1, क्लोज्ड पास E1 A C D B E1, ठीक है ना, उसको ले लें, यानी ये वाला, और इस पर लगा दें किरचॉफ का रूल नंबर सेकंड। I1 जा रहा है 0.5 ओम में, फिर आगे बढ़ जाएं, I3 जा रहा है 8 ओम में, और इस टोटल क्लोज्ड पास में जो लग रहा है EMF वो 2.8 वोल्ट है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें, ठीक है। एंड सेम फिर आप इस वाले क्लोज्ड पास को ले लें, E2 A C D B E2, क्लोज्ड पास E2 A C D B E2, इसको ले लें। आप देख लें इसमें I2 जो है वो 1.5 ओम में, I2 1.5 में, फिर आपकी I3 8 में, ठीक है ना, और टोटल EMF कितना है 2.0। अगर आप ध्यान दें तो मैं इसको लिख दूंगा 1.5 I2 8 I3 2.0 वोल्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप अगर साथ देते हैं तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूं, फर्स्ट माइनस सेकंड। बेटा 0.5 I1 में से अगर 1.5 I2 जाएगा तो -0.5 I1 माइनस 1.5 I2, ठीक है, ये कट जाएगा, घटाने पर 2.8 में से 2.0 जाएगा तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, आप चाहें तो सारे पॉइंट्स को उड़ा सकते हैं। 5 I1 15 I2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। कैसे, आप इसको लिख सकते हैं I1 - 3 I2 इज इक्वल टू 8/3, या फिर 8 कितना 5, 3 नहीं बेटा, गलती हो गई यहाँ बना, इसको ऐसे रहने दें, क्वेश्चन नंबर थर्ड बना लें, 5 से डिवाइड कर दिया था। आप इस इक्वेशन को देखें, ज़रा सा ध्यान दीजिए मेरे साथ, 0.5 I1 फर्स्ट वाले इक्वेशन से प्लस I3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जो I3 है वो I2 और I1 से मिलकर बना है, तो मैं लिख सकता हूँ I1 और प्लस I2 इज इक्वल टू क्या I3। तो इस इक्वेशन में रख दीजिए I1 प्लस I2 इंटू क्या बेटा 8, 2.8 आ जाएगा। 0.5 I1 सर 8 I1 8 I2 इज इक्वल टू 2 कितना 8, 0.5 I1 8.5 I1 8 I2 2 कितना बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रश्न को और ध्यान दें, अगर आप यहाँ I1 में कितना है, कुछ नहीं है, और यहाँ I2 में 3 है, यहाँ I2 में 8 है, ऊपर 8 से मल्टी कराएं, इसमें 3 से मल्टी कराएं, ठीक है ना, इसको 4 माने, ऊपर मल्टी कराएं 8 से, नीचे मल्टी कराएं किससे 3 से। अगर ऐसा है तो कराओ, तो 3 × 8.5 I1 and 3 8 जा 24 I2 and 2.8 into 3 and सेम इसका मल्टी कराएं 8 से, 8 I1 and -24 I2 इज इक्वल टू 64/5। सर ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है ना, 85 × 3 = 8 × 24 255, 25 दशमलव कितना 5 प्लस 8 I1। इनमें बेटा अगर आप देखें तो
8 त्रिक 24 और 20 तिहाई 60 यानी 84। 28 तिहाई कितना हो जाएगा 84 यानी 8.4 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा कितना 10 और 4 12.8। यहाँ से अगर ऐड कर दें 25 8 कितना होता है 8.13 33.5 आएगा। ये ऐड कर लें तो 8 4 12 12 8 20 21 21 दशमलव कितना 2 हो गया। ठीक है, जो वैल्यू आ रही है इसमें I1 की 21.2 अपान 33 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर इसको उड़ा देते हैं तो 335 और इसको उड़ा दें I1, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा बेटा 0.6328 एम्पियर 0.6328 एम्पियर। अब इस I1 को उठाएं और I1 को उठा करके इसमें रखते हैं। इक्वेशन नंबर किसमें थर्ड में रखते हैं और जब थर्ड में रखेंगे I1 को कितना आया है I1 की वैल्यू 0.6328 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 8 पॉइंट कितना 5, ये 16 पंचे 80 होता है तो आ जाएगा 0.1 क्या 6 आ जाएगा या 1.6 आ जाएगा। यहाँ से जब आप I2 की वैल्यू निकालोगे, जोड़ घटाव गुणा भाग सबको करने आता ही है, मेरी ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा 0.3224 0.322 कितना बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, वो भी किस में आएगा माइनस में एम्पियर। जब आपको I2 मिल गया, आपको I1 मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा I3 निकल जाएगा दोनों को जोड़ने पर। ठीक है ना, अगर आप जोड़ देते हैं किसको I1 को और I2 को तो आपको वैल्यू मिल जाएगी I3 की। कितनी आ जाएगी I3 की वैल्यू जोड़ने पर, वो आ जाएगा बेटा आपका 0.3104 एम्पियर, ये आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए सब कुछ वही है, सेम प्रश्न है, केवल इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम कर दिया है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम कर दिया है। ठीक है, सेम मेथड रहेगा, मैं लगा दे रहा हूँ, आप फिर से वही क्लोज्ड पास E2 या जैसे ही आपको दिखाई पड़ रहा है सेम कंडीशन, इसको E1 लिख रहा है और इसको लिख रहा है E2। तो एक बार E1 से स्टार्ट करते हैं A और फिर नेम वही रहेगा CDB। तो क्लोज्ड पास सब कुछ वही है, करंट ही निकालना है इस बार भी I1 I2 और I3। तो एक बार क्लोज्ड पास E1 A C D B E1। ठीक है, I1 जा रहा है 1 ओम में, ठीक है, I3 जा रहा है 10 ओम में। इस वाले क्लोज्ड पास का करंट वोल्टेज 2 पॉइंट कितना है 8 है। तो फिर लिखा हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर इस वाले क्लोज्ड पास को ले लो, चूंकि वही I1 I2 I3 निकालना है, E2 A C D B E2। ठीक है, E2 A C D B E2। तो क्या हुआ, I2 जा रहा है 2 में, फिर I3 जा रहा है 10 में, इज इक्वल टू 10। अब देखें इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट में से जब सेकंड को माइनस करेंगे, फर्स्ट में से जब किसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो I1 माइनस 2I2 10I3 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 2.8। ये मतलब क्या किए हो गंदा काम, ये 2.0 ही है बेटा। अरे यार इस वाले बंद पास में माइनस करेंगे 0.8। ठीक है ना, अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर आप किसी एक क्वेश्चन को खोल लीजिए, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड। सेकंड को खोल लेते हैं, सेकंड को अगर खोल लेते हैं 2I2 प्लस I3 बराबर, यहाँ से देख लें I3 इज इक्वल टू I1 प्लस क्या I2। तो रख दीजिए I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना है 2.0, मतलब 2 ही है। 2I2 10I1
10i2 इज इक्वल टू 2, 2 से सबको काट दो, i2 5i1 5i2 1 सॉल्व हुआ है। 5i2 और i2 ऐड करके क्या होगा 6i2 होगा बेटा, ठीक है। और तब जब आप इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे तब वैल्यू आंसर आएगा। सर अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ 2i2 है और यहाँ कितना है 6i2 है, इसमें कुछ मल्टी करने की आवश्यकता नहीं है इस वाले में, क्योंकि ये 2i2 है और इसी का मल्टी कर दो कितने से 3 से कर दीजिए। लाभ क्या होगा दिखा रहा हूँ क्या लाभ होगा, 3 2 जा कितना होता है 6i2 और 3 1 जा 3 होता है, फिर 3 ये हो जाएगा कितना 2.4। अब आप देखिए ये ख़त्म हो जाएंगे, 8i1 हो जाएगा और ये 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से i1 इज इक्वल टू 3.4 अपान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा 17 अपान कितना बेटा 40। ये देखिए कितना इजीली आंसर इसका आ गया, 17 अपान कितना 40। आप क्या करिए इस i1 को उठा, जब कैलकुलेशन सही रहेगा तो फॉल्ट नहीं होगा, i1 को उठाओ और यहीं पर रख दो बेटा। आइए 17 अपान 40 माइनस 2i2 इज इक्वल टू पॉइंट कितना 8, 17 अपान 40 इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 8 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2i2 कितना बढ़िया आ जाएगा इधर, ठीक है ना। आप देखिए इसको 4 अपान कितना कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दो, कितना 8 अपान 10 ही रहने दो। अब एक काम और कर देते हैं, क्या चीज़ सर, देखें अगर 10 और 14 का एलसीएम लेते हैं, 10 और 14 का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं तो 40 आएगा, 17 माइनस और 10 4 जा एंड 32 हो जाएगा, 2i2 हो जाएगा। सर अगर आप देखें तो 17 दूनी 34, 17 यानी 15 बटे 40, 15 बटे कितना 40, वो भी किसमें माइनस में, और 2 क्या आ जाएगा i2, 5 3 जा 8 जा, ये हो गया ना, यानी कुल मिलाकर 3 अपान कितना आ जाएगा 16 i2 आ जाएगा, i2 की वैल्यू वो भी माइनस में, 3 अपान कितना आ गया बेटा 16, 3 अपान 16 i2 आ गया, वो भी किसमें माइनस में। चलिए अब i1 आ गया i2 आ गया, दोनों को ऐड कर दें तो i3 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ऐड कर दीजिए i1 और i2 को, अगर i1 और i2 को ऐड करते हैं, i1 और किसको i2, कहाँ गया i2, कहाँ गया i2, ये i2 है, यानी कितना 3 अपान कितना माइनस 16, और i1 कितना है बेटा, वो तो i2 की वैल्यू है, और i1 कितना है 17 अपान 14 माइनस 3 अपान 16 और 17 अपान कितना 40। अगर आप दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो फट से आ जाएगा 19 अपान 80, ये आ जाएगा क्या बेटा i3 की वैल्यू आ जाएगी। ब्रांच में करंट की वैल्यू बताना है, क्वेश्चन नंबर 59 है 59, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी है, 1 2 3 सब। मैं सिंपली जानता हूं इस वाले से भी करंट निकलेगा, मान लेते हैं i1 यहां तक आया, और इस वाले से भी करंट निकलेगा, मान लेते हैं i2, फिर इसमें एंट्री ले लेगा दोनों करंट i1 प्लस i2, ठीक है, सेम कहानी होगी, ठीक। और बहुत सिंपल है ये चीज़, करना कुछ नहीं है। हम एक बार क्लोज्ड पाथ ले लेते हैं ए सी या फिर ए डी सी ए, ये वाला ए डी सी ए, i2 जा रहा है 2 में, फिर i1 प्लस i2 जा रहा है 4 में, और इसमें टोटल EMF कितना लग रहा है 1। सर 2i2 4i1 4i2 इज इक्वल टू 1। अब 2i2 4i2 मिलाकर कितना हो जाएगा 6i2, 4i1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इस वाले में देखो i1 जा रहा है 3 में, i1 प्लस i2 जा रहा है किसमें 4 में, और इसमें टोटल 2 वोल्ट लग रहा है, तो 3i1 4i1 4i2 2, 4i1 3i1 7i1 हो जाएगा, प्लस 4i2 इज इक्वल टू कितना 2 हो गया। अब उसके बाद हल्का हल्का चेंज करिए, सर यहाँ पर 4i1 है,
और यहाँ पर 7i1 है, और यहाँ पर है 6i2, यहाँ पर 4i2 है। तो थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो इस मेहनत क्या करेंगे, करना ये है, ये i2 6 है और वो i2 4 है। एक काम करो, इसमें मल्टी करा दो कितने का, 4 का, और इसमें मल्टी करा दो कितने का, 6 का। तो 6 7 जा 42i1, 24i2, 12। फिर देखो मल्टी कराओ, 4 6 जा 24i2, 4 4 जा 16i1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4। करना क्या है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। 6 ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 26। i1 कैंसिल, 8 अपान 26, 4 अपान कितना 12, 1 अपान कितना 3। i1 की वैल्यू आ गई, 1 अपान कितना आया i1 की वैल्यू। अब i1 है किस में, i1 है किस में, इसमें है, यानी कितने, BC में है। तो इसमें तो 4 अपान कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। कुछ फॉल्ट कहीं हुआ होगा डेफिनेटली। ये 26 है और मैंने यहाँ कितना लिख दिया है, 26। आप जब काटोगे तो 4 अपान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लास्ट आंसर 4 बटे कितना, 13। क्लियर हुआ। i1 को उठाओ और कहाँ रख दिया जाए i1 को, किसी एक इक्वेशन में रख दो i1 को, इसी में रख दो, फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम फर्स्ट। बेटा 6i2, 4 i1 की वैल्यू रख दो 4 अपान 13 और इज इक्वल टू 1। 6i2 16 अपान 13 इज इक्वल टू 1। 6i2 1 माइनस 16 अपान 13, बेटा ये -3 अपान 13 एंड 3 2 जा 6, i2 इज इक्वल टू -1 अपान 26। ठीक है ना, 2 को नीचे ले गए, -1 अपान 26। अब क्या है, अब ये तो ऐड करना है 4 ओम में, केवल i1 और i2 को ऐड कर दो, आ जाएगा। कितना आ जाएगा, i1 बराबर आया है 4 अपान 13 और ऐड कर दो -1 अपान 26। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 7 अपान 26 आ जाएगा। किस वाले में, इस वाले में, AC वाले में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रखा है, इसमें क्या रखा है, A एंड B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। A और किसके बीच, B के बीच। बहुत सिंपल है, निकाल लेना। कैसे, सर मैं ये जानता हूँ कि इससे भी करंट निकलेगा, मान लेते हैं i1 निकलेगा, इससे भी करंट निकलेगा, मान लेते हैं i2 निकलेगा, और दोनों करंट यहाँ मिलकर के मान लो i3 हो गया। ठीक है ना। अब तुमको AB में बताना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना ईजी, देखो ये क्वेश्चन, मतलब कितना ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन। एक बार मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनका नाम रख दूँ CDE क्या F। अब आप एक एक करके क्लोज्ड पास ले दीजिए। एक बार ये वाला क्लोज्ड पास ले दीजिए, ठीक है ना। अब i3 का मतलब सबको पता है, i1 प्लस क्या i2, ये i1 और ये i2 जुड़ जाएगा, i3 बन जाएगा। अगर ये वाला क्लोज्ड पास लेंगे, ये वाला, तो सर सबको पता है कि i2 का 3 ओम से, फिर i1 प्लस i2 का 2 से, और इस वाले पूरे में होगा बेटा 3i2 2i1 2i2 बराबर कितना 5। 3i2 2i2 मिलाकर कितना हो जाएगा 5i2। 2i1 इज इक्वल टू कितना 5। इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, और एक काम करिए, एक और में ले लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और सोचने की बात है कि सर आपने इस वाले में ये 5 कहाँ से रख दिया। अच्छा, ये लगा था 5, ठीक ठीक ठीक। अब एक और देख लीजिए, एक और क्लोज्ड पास, ये वाला, ये वाला क्लोज्ड पास, ये वाला। सर ये देख लीजिए, i1 का मल्टी कोई यहाँ पर है नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो i1 कुछ नहीं है, केवल एक है, i1 प्लस क्या i2, वो 2 में है। और नेट इसमें क्या वोल्ट है, 2 वोल्ट है। सर 2i1 2i2 इज इक्वल टू कितना 2 वोल्ट है ना। अब इसको उतार लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, इसको नीचे उतार लो, ये देख लो, जो 2i1 5i2
इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हुआ क्या, एक कट कर दो, ये कट कर दो, -3i2 और ये -3, i2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, i2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। i2 इज इक्वल टू आ तो गया 1 एम्पियर। अब इसी में कूद पड़ो झम से, फर्स्ट में रख दो 5, i2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, i1 तो आपको निकालना ही है, इज इक्वल टू कितना 5। i1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी इससे कोई करंट ही नहीं निकलेगा, बेकार है ये, कोई मतलब नहीं है, i1 की वैल्यू 0 है। अब कुल मिलाकर के 2 ओम में क्या पूछा गया है, ए बी के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो 3 ओम में पहले तो धारा पूछी थी, पहले 3 ओम में धारा पूछी थी, तो 3 ओम में जो धारा बह रही है वो i2 बह रही है, वो i2 का एम्पियर है 1 एम्पियर। ठीक, अब उसके बाद पूछ रखा है ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो भैया वी ए बी आई इंटू आर ए बी, तो आई जो है उसमें i1 प्लस क्या है i2 है इस वाली में, ठीक है ना, और आर ए बी 2 ओम है, i1 की वैल्यू 0 है और i2 की वैल्यू 1 एम्पियर है, 2 ओम, तो 2 वोल्ट आ जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रखा है, ये जो सर्किट आपकी आंख के सामने, इसमें कह रहा है ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताएं। ठीक है, फिर कह रखा है कि कैपेसिटर पर जो चार्ज क्वांटिटी है उसको बताएं। है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन लगेगा कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है मुझको, कि कैसे इस प्रश्न को क्या करें लगाएं। देखिए इजी बहुत है, कैसे बेटा, इस पूरे को ध्यान से देखो। अगर ए बी के बीच डिफरेंस चाहिए, आप मान के चलो कि ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ए बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा। ई की जो वैल्यू है टोटल वो 12 वोल्ट है। अब आई हमको अगर पता होता तो इस स्मॉल आर की जगह रख देते 1 ओम, हट से भी मिल जाता, ठीक है ना। तो सब दिक्कत ये हो गई मेरे पास कि मुझे आई नहीं पता है। और आपको बता दें इसमें कम से कम कोई करंट सरेंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर में करंट नहीं जाता है। ठीक है, तो फिर सर क्या किया जाए, अब करोगे क्या, अस्थायी संतुलन की अवस्था में कम करंट नहीं जाएगा इसमें तो, लेकिन इसमें करंट चलेगा। अगर यहाँ से करंट आई चला दें तो वो करंट, ठीक है, तो वो आई होगा कितना, ई अपान, तो ई आपका 12 वोल्ट है, कैपिटल आर 2 ओम 3 ओम 2 3 5 ओम, तो 5 और एक कितना हो गया 6 ओम नेट, यानी कितना 2 एम्पियर। अब जब आई मिल गया फट से इसमें कूद पड़ो, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर मल्टी 1 ओम, वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, हाँ सर ये बात तो समझ में आई। अब ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो अब आप ये देखें कि ए बी के बीच का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ए डी डी एफ और फिर क्या बेटा एफ पी। तो वी ए बी का मतलब है ए डी डी एफ एफ पी, और नो डाउट जो डी एफ के बीच होगा वही इनके बीच भी होगा, उसमें कोई ज़रूरत नहीं इतनी मुझे। अब ए डी के बीच कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो अगर ए डी के बीच रेजिस्टेंस ही नहीं है तो 0 होगा पोटेंशियल डिफरेंस ए डी के बीच। अब बचा डी एफ और प्लस क्या एफ पी। अब आपको डी एफ चाहिए, डी एफ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए आपको तो आसानी से आपका इस पर चार्ज आ जाएगा। ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने निकाल दिया है, तो वी डी एफ इज इक्वल टू वी ए बी माइनस वी एफ पी। सर ए बी आया है 10 वोल्ट और एफ बी आई इंटू आर कर दो, आई बराबर 2 एम्पियर, आर बराबर 3 ओम, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो वी डी एफ 4 वोल्ट हो जाएगा। तो वही डी एफ
चाहे इसके ऊपर भी 4 वोल्ट है और इसके ऊपर भी कितना ही है 4 ही वोल्ट है, दोनों के ऊपर 4-4 वोल्ट है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, प्रभावित नहीं करते कि वोल्टेज का इनके बीच बंटवारा हो जाएगा, नो, सेम रहेगा। तो चूंकि इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है वो बेकार है। ऐसे मान लो इसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो इनके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किनके होने ना होने से, इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसमें करंट ही नहीं है तो कोई, भाई हम अगर पूछ दें V 4 ओम तो I 4 ओम इंटू R 4 ओम, तो I 0 है, इसमें करंट जा ही नहीं रहा है तो रख दो 4 ओम, 0। टोटल का टोटल 4 वोल्ट जो है तुम्हारा वो इस पर लग रहा है 10 माइक्रोफैरेड पर। तो Q निकाल दो, Q बराबर C इंटू वी, तो C 10 माइक्रोफैरेड है और V जो है वो कितना आया 4 वोल्ट। फैरेड का मतलब कूलाम पर वोल्ट, 4 वोल्ट, वोल्ट वोल्ट कैंसिल, 40 माइक्रो क्या कूलाम हो गया। समझ गए इस चीज को। इस क्वेश्चन में देखें, कह रखा है कि गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, उसका इंडेक्स 0 है, कोई करंट नहीं आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, नो एनी करंट, कोई करंट नहीं, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या है, ऐसा कब हो सकता है? गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन तभी नहीं होगा क्योंकि इधर 12 वोल्ट की क्या 2 वोल्ट की क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। क्या वोल्ट की? 2 वोल्ट की। अब कोई डिफ्लेक्शन ना हो, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है तो गैल्वेनोमीटर पर कोई डिफ्लेक्शन ना हो, इसका मतलब अगर 2 वोल्ट की इधर बैटरी लगी है तो इन पॉइंट्स के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना ही हो, 2 ही वोल्ट हो। जब इधर से भी 2 वोल्ट होगा और इधर से तो 2 वोल्ट है ही है, तभी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अगर चाहते हो नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस एट दी आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट, इसके इक्वल हो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ, इसका मतलब कि तब यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो होगा, कम से कम इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, और तभी होगा जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो। लेकिन इसमें करंट जाएगा, इसमें भले नहीं जाए। तो अगर यहाँ से एक करंट आई चला दें तो इसके अंदर भी आई जाएगा, आई इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें आप किरचॉफ के रूल से चल दीजिए, आई चल रहा है 500 ओम में, फिर वही आई आर में, और इसमें नेट ईएमएफ 12 वोल्ट है, और आई आर है क्या असल में, आई आर है क्या असल में, वी आर ही तो है, और वी आर कितना है 2 वोल्ट, उधर जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं 10 आ जाएगा, आई आ जाएगा 10 अपान कितना 500, यानी 1 बटे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 1 बटे 50 आ जाएगा। अब इस आई को उठाएं और निकालें। किसको निकालना है भैया? आपको आर की वैल्यू निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है ना। तो निकाल दूंगा मैं, मुझको पता है कि वी आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो आई इंटू आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट, आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट अपान आई, और आई की वैल्यू सबको पता है 1 अपान कितना 50 ओम, तो आर इज इक्वल टू 1 अपान 50 एम्पियर, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 वोल्ट एम्पियर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्लियर आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, क्या कह रखा है, एक कोई वायर है और उसका रेजिस्टेंस हमको मीटर ब्रिज से काउंट करना है। कोई वायर है और उसका रेजिस्टेंस हमको मीटर ब्रिज से काउंट करना है। तो मीटर ब्रिज तो सबको पता है कि एक लेंदी वायर होता है ए सी, और एक तरफ इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, सबको पता है, और एक तरफ हम उस वायर को सेट कर देते हैं जिसका हमको क्या निकालना होता है, रेजिस्टेंस निकालना होता है, उसका नाम एस, रेजिस्टेंस का बास आर, और ये पॉइंट हमारा डी था। और याद हो तो एक ऐसे ही करके जॉकी होती है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट क्या, बी। ये सबको पता है, ये तार है,
इसी तार पर हम इस जॉकी को चलाते हैं, स्लाइडिंग की को, रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस निकालते हैं, यस पर वो लगाते हैं जिसका हमको रेजिस्टेंस काउंट करना है, जिस वायर का। फिर क्या है कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है उस पर हम जीरो डिफ्लेक्शन, नल पोजीशन देखते हैं और इस जॉकी को चलाते हैं और यहाँ नल पोजीशन चेक करते हैं। और अगर जब नल पोजीशन आ जाती है तो इस लेंथ को P और इस लेंथ को Q, तो कहते हैं P/Q = R/S। ये केवल तब होता है जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, यानी नल पोजीशन पर, केवल उस कंडीशन पर होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रखा है कि कोई वायर है और उसका रेजिस्टेंस काउंट करना है और मीटर ब्रिज से उसके रेजिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं, और कह रखा है कि जो इसका रेजिस्टेंस काउंट करने के लिए जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे हम लोग 2 ओम निकाल लेते हैं। कितना ओम निकाल लेते हैं? 2 ओम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और फिर तब जो हमको नल पोजीशन मिल रखा है वो 40 सेंटीमीटर पर मिलता है। ये जो नल पोजीशन है ये 40 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। टोटल 100 होता है तो ये बचा कितना? 60 सेंटीमीटर बचा इसका, ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन क्या कह रखा है कि बता दीजिए इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, तो इसी फार्मूले पर मिलता है। P जो है वो 40 सेंटीमीटर है, Q 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। R = 2 ओम है और ये S तो आपको निकालना ही निकालना है। कैंसिल, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बचा क्या चीज़ यहाँ पर? 2 2 जा, यानी जो S आया हमारा वो कितना ओम आ गया? 3 ओम आ गया, ठीक। जो यहाँ पर लगा था 3 ओम का अगर है तो आपको 2 ओम निकालना पड़ेगा। 40 और 60 पर नल पोजीशन मिल जाएगा। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आप यही लगाए रखो, कितना ओम? 3 ओम वायर ही लगाए रखो। मतलब यस की वैल्यू से आपको डेफिनेट कर दे रहा है, आप 3 ओम ही लगाए रखिए। लेकिन कह रहा है कि मैं आप चाहता हूँ कि नल पोजीशन जो पहले जब आपने यहाँ से 2 ओम निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो जो नल पोजीशन मिल रही थी, जिसने पढ़ा होगा मीटर ब्रिज उसको सवाल समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा होगा मीटर ब्रिज उसको कट्टा ही नहीं समझ में आएगा। तो कह रखा है कि जब आपने यहाँ पर एस लगाया था जिसका काउंट करना है, तो 2 ओम पर आपको 40 सेंटीमीटर पर और ये 40-60 के जो है पेयर पर आपको 2 ओम यहाँ से निकालने पर रेजिस्टेंस बॉक्स से गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला था, ठीक है ना। कह रखा है कि अगर यहाँ पर मैं 3 ओम ही लगाए रखूँ और मैं पूछ रहा हूँ यहाँ 3 ओम ही लगाए रखूँ, क्लियर रहे, आपको पता है कि तार का रेजिस्टेंस 3 ओम है, लेकिन मैं 40 पर डिफ्लेक्शन नहीं चाहता, मैं डिफ्लेक्शन 60 पर चाहता हूँ। 40 पर नहीं चाहता, कितने पर चाहता हूँ? 60 पर, यानी ये वाला कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100 भी होता ही है। तो बताओ रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना निकालना पड़ेगा अगर 40 पर नहीं 60 पर चाहते हो, यानी कि 60 सेंटीमीटर वायर पर आप चाहते हैं कि आपको गैल्वेनोमीटर में नल पोजीशन मिले। तो बताइए रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकालेंगे? एक्चुअली यहाँ पर जो वायर लगी है वो 3 ओम ही है, तो डेफिनेटली आपसे R की वैल्यू चाहता है, तो P/Q = R/S। मतलब 3 ओम रहने पर, ये 3 ओम ही रहे, लेकिन नल पोजीशन चाहिए कितने पर? 60 पर। तो यहाँ पर से कितना रेजिस्टेंस काउंट कर लिया जाए, कितना रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए? रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकल जाएगा। P जो है 60, Q 40, R आपको पूछ रहा है कितना निकालोगे, S आपका वही 3 ओम है, हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब R = कितना हो जाएगा? 4.5 ओम आ जाएगा, यानी कि 3 ओम रखते हुए और 60 सेंटीमीटर पर अगर नल पोजीशन चाहिए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ पर से कितना निकालना पड़ेगा? 4.5 ओम निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, बोर्ड में आया भी है। कह रखा है कि ये टोटल वायर जो है इसकी लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर है AB की। फिर क्या कह रखा है कि एज 60 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कह रखा, मैंने कुछ नहीं रहा। फिर क्या कह रखा है बेटा? कह रखा है कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब ये 60 सेंटीमीटर है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब सब कुछ क्या हो चुका है बेटा? ये टोटल 100 होता है, ए भी टोटल 100 है, तो ये बचा कितना? 40 सेंटीमीटर। इसको P, ओहो, इसको Q, ये आपका R होता है और ये आपका S होता है, ठीक है ना। और सबको पता है कि अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर में, यानी जो हमारा मीटर ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। इसका मतलब P/Q जो होगा वो इस R/ किसके इक्वल होगा? S के इक्वल होगा, ठीक है ना। जो आपका P है वो 60 है, जो आपका Q है वो 40 है, और जो आपका R है बेटा वो 10 ओम है, और जो S है वो आपका R है, ठीक है। कैंसिल, 2 3 जा, 2 2 जा, क्लियर हो गया सर। यहाँ से R को कर दें 20 अपान कितना हो जाएगा? 3। ये आ गया आपकी R की वैल्यू। अब देखिए क्या चीज़ कह रखा है कि भैया 3 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। 3 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है।
और उसके बाद कह रखा है कि कोई जॉकी से ऐड की गई है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस 5 ओम है। यानी आपने क्वेश्चन में कुछ नहीं समझा जो मैंने कहा। 3 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक वायर से जोड़ दी गई है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है। आपने समझा नहीं, फिर से सुनिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। ये एक 100 सेंटीमीटर वायर है। कितने सेंटीमीटर है ये? 100 सेंटीमीटर। आप इसको मान लें, क्वेश्चन ने बोला, मैंने नहीं बोला, कह रखा है कि इसको एक बैटरी से ऐड कर दिए हैं और वो बैटरी 3 वोल्ट की है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और इस वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है? 5 ओम है। क्लियर? फिर कह रखा है कि एक, आराम से भाई, कह रखा है एक वोल्ट मीटर है जो कोई करंट नहीं लेता है, उसको 60 सेंटीमीटर, अब आप समझिएगा, एक वोल्ट मीटर है जो कोई करंट नहीं लेता है, उसको 60 सेंटीमीटर लेंथ के बीच क्या कर देते हैं बेटा? ऐड कर देते हैं। एक वोल्ट मीटर है जो कोई करंट नहीं लेता है, उसको ऐड कर देते हैं किसके बीच? 60 सेंटीमीटर के बीच। ये कोई करंट नहीं है वोल्ट मीटर में, ठीक है, कह रखा है 60 सेंटीमीटर के बीच ऐड करने पर। तो पहला प्रश्न क्या है कि वोल्ट मीटर की वैल्यू बता दें, पाठ्यांक क्या होगा वोल्ट मीटर का। तो आपको ए, मान लो इसको सी कहते हैं, तो AC के बीच का एक्चुअल में आपको वोल्टेज चाहिए। पहला प्रश्न यही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भैया जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, जो आपकी बैटरी जोड़ी गई है वो कितने वोल्ट की है? 3 वोल्ट की है। तो मैं एक चीज कहूंगा, अगर यहां से करंट I चलता है तो इसमें I जाएगा। अब एक टोटल 5 ओम है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कुल मिलाकर के I की वैल्यू E/R प्लस स्मॉल r, और E जो है वो 3 वोल्ट है और कैपिटल R इज इक्वल टू 5 ओम और स्मॉल r इज इक्वल टू 1 ओम। 3 वोल्ट, कैपिटल R मतलब टोटल AB का 6 ओम। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पॉइंट कितना? 5 एम्पियर। पॉइंट कितना एम्पियर? 5 एम्पियर आया बेटा, 0.5 एम्पियर। अब अगला प्रश्न क्या चीज़ है? अगला प्रश्न ये है कि सर हमको AC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। मैं आपको एक बहुत क्लियर कट बात बता दूं। क्या चीज़? कि अगर आप चाहें, अगर आप चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि इस वायर का, AB वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दें। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दें कि AB वायर का कैसे? टोटल वोल्टेज इसके बीच AB वायर के बीच टोटल वोल्टेज, और AB वायर की टोटल लेंथ कितनी है बेटा? 100 सेंटीमीटर है। या ऐसे लिखते हैं सर, VAB मतलब I इंटू RAB अपान LAB। अब I है 0.5 एम्पियर और RAB के बीच का कितना है? 5 ओम है और LAB है 100 सेंटीमीटर, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 2.5, अच्छा हम 25 होता ही है, अपान 100, ठीक है ना। एम्पियर इंटू ओम मतलब वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी अगर सही मायने में देखा जाए तो 0.025 वोल्ट पर क्या? सेंटीमीटर। ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये इसका क्या है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है सर, मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। अब क्या करता हूँ, अब आपको AC के बीच क्या बताना है? वोल्टेज। तो सबको पता है कि VAC इज इक्वल टू K इंटू क्या? L, जितनी इसकी लंबाई, और K 0.025 वोल्ट पर सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कैसे? एक जीरो से इसको खा जाएगा। अब ये बचेगा 10.25 गुणे 6 और 25 छक्का कितना होता है? ये आ जाएगा बेटा। AC के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 1 पॉइंट कितना वोल्ट? 5 वोल्ट आ गया। अब कह रखा है कि अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता? 150 ओम होता। इसी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी अगर होता कितना? 150 ओम होता। भैया इसी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 150 ओम होता, तब क्या करते? तब तो बात हमारी क्या हो जाती? बिगड़ जाती। वो आपको निकालना पड़ेगा कि अब पाठ्यांक क्या होगा? थोड़ा घट जाएगा, पाठ्यांक की थोड़ा बढ़ जाएगा, निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, आइए निकालते हैं। कह रखा है, कहा है कि अगर ये जो आपने वोल्ट मीटर जोड़ा है वो भी 150 ओम का रेजिस्टेंस रखता हो
तब इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। अभी तक इसमें करंट नहीं आता था क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन अब चूंकि वोल्टमीटर का भी खुद का रेजिस्टेंस हो गया, तो अब डेफिनेटली वोल्टमीटर में जो इंडेक्स है, जो पाठ्यांक है, वो चेंज हो जाएगा। कैसे निकालना पड़ेगा, देखें। अब जरा सा एसी के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, 150 मल्टी 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकलेगा, अरे भैया टोटल 100 ओम का 100 सेंटीमीटर का कितना है, 5 ओम है, तो 60 का कैसे निकलेगा। अगर 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है ना, 5 ओम कितने का है, 100 सेंटीमीटर का, तो मुझे निकालना कितने का है, 60 का निकालना है, 60 सेंटीमीटर का। खट खट हो गया, 3 ओम ऐसे निकल जाएगा, तो 3 ओम आ गया, तो ये 3 ओम रख दो अपान नेट, ठीक है ना, यानी कितना, मतलब ऐसे 150 बताएं रेजिस्टेंस निकालना है, इसका कितना है 3 ओम, उसका 150, तो 150 गुणे 3, 150 प्लस कितना 3, ये हो जाएगा ना, ये ओम स्क्वायर, ये ओम 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 कैंसिल हो जाएगा। रेजिस्टेंस एसी के बीच का 400 कितना हो गया, 50 हो गया ओम, 100 कितना 53 हो गया, एसी के बीच का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब अगर आप करंट निकालना है, अब करंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो बहुत सिंपल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखें सर, आर नेट निकाले जरा, तो एसी के बीच का नेट हो गया 450 बटे 153 ओम, प्लस अभी बीसी के बीच का कितना है 2 ओम, फिर इसका 1 ओम, ये हो गया ना, नेट हो गया 450 प्लस 2 3 जा 6 एंड 30 प्लस 153 अपान 153, आर नेट आ गया जो, ऐड कर लीजिए, 369 होता है, 5510 होता है, 369 5510 होता है, एंड 437 और 71 कितना होता है 8 होता है, और 89 909 150 कितना 3 ओम, ये नेट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है ना, नेट रेजिस्टेंस। अब करंट की वैल्यू निकालें, इस सर्किट में नेट कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है बेटा, तो नेट करंट की वैल्यू निकाल दें, I इज इक्वल टू ई अपान आर नेट, तो E इज इक्वल टू 3 वोल्ट और आर नेट है 909, ठीक है ना, तो 3 इंटू 153 अपान 900 कितना 9 वोल्ट पर ओम क्या होता है एम्पियर। अब जो करंट की वैल्यू आई, अब जो किसकी वैल्यू आ रही है, करंट की वैल्यू आ रही है, मतलब एक क्वेश्चन करने की बात है कि करंट की वैल्यू ये आ गई मेरी, जो आपके आँख के सामने है, ठीक है ना। अब मुझे एसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जब इसका 150 ओम रेजिस्टेंस है, तो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, वी ए सी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए सी, और आई तो आपके आँख के सामने है, 3 गुणे 153 बटे 909 और गुणे आर ए सी आपके सामने है, तो आई की वैल्यू तो आई 3 गुणे 153 और बटे 909 गुणे आर ए सी जो है वो ये है 450 बटे 153, 450 बटे 153 कैंसिल, तो 3 गुणे 450 बटे 909, ठीक है ना, ये हो जाएगा 45, 3 पचे 15, 3 चौ 12, कितना 13, ठीक है ना, और बटे 909, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा आई, कितनी बार जाएगा, मतलब जो आप निकाल रहे हो वी ए सी, जो आप निकाल रहे हैं वी ए सी कितनी बार जाएगा, ये जाएगा पहले तो एक बार, ठीक है ना, तो 1.48 समथिंग आ जाएगा वोल्टेज, ठीक है, यानी कि एसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रखा है, कोई पोटेंशियोमीटर है, विभव मापी है, वोल्टमीटर, 1.0182 वोल्ट का ईएमएफ मेजर कर रहा है, कोई वोल्टमीटर है, वो 1.0182 वोल्ट का वोल्टमीटर मेजर करता है, तो जो उसको बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट जितने डिस्टेंस पर मिलता है वो 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर मिलता है,
क्या आप मेरी बात को समझ पाए? नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। चलिए हम आपको बताते हैं। कह रखा है कि विभवमापी तो सबको पता है, एक लंबा सा वायर, एक बैटरी, ठीक है ना, और उसके बाद एक क्या होता है, की लगा देते हैं, की के बाद एक रियोस्टेट लगा देते हैं। फिर क्या है, ये बैटरी का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं, क्या, ये बी था। इसके बाद यहाँ एक सेल लगा देते हैं जिसका ईएमएफ मेजर करना है। उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर और ये आपकी जॉकी। ठीक, प्रश्न क्या कह रखा है कि भैया जो ये सेल है इसका ई 1.08182 वोल्ट है और गैल्वेनोमीटर में नल पोजीशन केवल तब मिलती है जब ये जॉकी कितने लेंथ पर सेट किया जा रहा है, 339.4 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना। कह रहा विभव प्रवणता बता दें। क्या बता दें? विभव प्रवणता, इस तार की विभव प्रवणता बता दें। तो बहुत सिंपल है, इस तार की विभव प्रवणता सबको पता है कि अगर गैल्वेनोमीटर का एल लेंथ पर क्या मिल जाता है, नल पोजीशन, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू के इंटू एल होगा, जहाँ के विभव प्रवणता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, K इज इक्वल टू E अपान एल और 0182 अपान 339.4, ठीक है ना, सेंटीमीटर, और ये वोल्ट है। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड कर देने पर क्या आएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये इसका क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। समझ रहे हैं आप? इस न्यूमेरिकल को जान रहे हैं कि जितनी लेंथ पे मिल रहा है उतनी लेंथ का जो कौन है, वोल्टेज है, वो ई के क्या होगा, इक्वल होगा उतनी लेंथ का। मान लेते हैं इसको ए कह देते हैं, तो ए जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई के बराबर होगा। बोला तो वी ए जे इज इक्वल टू ई होगा, तभी तो यहाँ पर नील पॉइंट मिलेगा जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, कोई करंट नहीं जाएगा इसमें। ठीक है ना। और आपको पता है कि हम के इंटू क्या करके, एल करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 67 में क्या कह रखा है, कोई पोटेंशियोमीटर है या विभवमापी है, कह रखा है कि उसके तार में जो प्राथमिक परिपथ है, प्राइमरी सर्किट है, उसको एक निश्चित विभव प्रवणता दे दी गई है। तो कैसे देते थे आपको पता होगा, एक तार लेते थे, इसमें एक बैटरी लगाते थे, कुंजी लगाते थे और रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। अब ए बी के बीच एक विभव प्रवणता स्थापित हो गई, सबको पता है वो ए बी के बीच जो विभव प्रवणता स्थापित हो गई है। तो मैं आपको बताऊं कि बेटा कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रखा है, कह रखा है कि सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट क्या है मैं बता रहा हूं, अब समझिएगा। सेकेंडरी सर्किट दो तरीके का, अगर एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो, और एक जब दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन करना है, दो तरीके का सेकेंडरी सर्किट है। और यहां पर इस सवाल में दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन करना है, मतलब ऐसे सेकेंडरी सर्किट हुआ। कैसे, ये आपने एक सेल लिया E1, ये दूसरा सेल लिया E2, ठीक है ना, दोनों सेल हो गए और दोनों को आपने ऐड कर दिया, ये दोनों सेलों को एक साथ ऐड कर दिया, दोनों के ईएमएफ का कंपैरिजन करना है। फिर क्या लिया, ये लगाया गैल्वेनोमीटर, और फिर गैल्वेनोमीटर से निकाल दी क्या, जॉकी। अब इस जॉकी को आप जो पढ़ा है पूरा, वो ए बी के बीच कहीं भी सेट करा सकते हो, इस जॉकी को कहीं भी सेट करा सकते हैं। और ये देखिए, ये है, ठीक, ये है द्वितीयक सर्किट। मैं इसका एक स्वरूप और भी दिखा चुका हूं ऑलरेडी, आप लोग को याद हो अगर किसी को। अब किसी को न याद हो तो मैं क्या करूं भाई, कोई पढ़ना न चाहे तो फिर हम अकेले पढ़ा लेंगे, किसी को नहीं पढ़ा पाएंगे ना बेटा। उसको ऐसे बनवाए थे, कैसे, किसी को याद हो, एक बड़ी सी बैटरी लगाते थे हम लोग बेटा, ये अगर किसी को याद हो देखिए कैसे करते थे, एक बड़ी सी बैटरी लगाते थे, ऐसे लिखते थे इसको। अब सब लोग भूल गए, फिर क्या होता था, फिर उसके बाद यहाँ पर एक कुंजी लगा देते थे, कुंजी के बाद फिर ये कर देते थे,
एक रियोस्टेट लगा देते थे, ठीक है ना, ये धारा नियंत्रक। फिर क्या करते थे, ऐसे कर देते थे। फिर एक चीज़ और क्या करते थे, ये जो आपका AB वायर है, AB वायर, मतलब इतना सब कुछ बढ़िया तरीके से मैंने बताया था आप लोग को, सब आप लोग को भूल गया है। ये AB वायर आपका लंबा चौड़ा वायर है, यही तो था आपका AB, यही था आपका AB। और फिर ये धारा नियंत्रक था, किसी को याद होगा, ऐसे। फिर क्या करते थे, इन दोनों सेलों को जो मैंने नीचे जोड़कर दिखाया है वो यहां जोड़ते थे। ये फिर गैल्वेनोमीटर, ये आपकी जॉकी हुआ करती थी, ये तो हुआ करती थी, इसी तरीके था। और इन दोनों को भी लाकर किससे जोड़ते थे, ए से जोड़ते थे, सबका पॉजिटिव टर्मिनल। ये पहली बैटरी, मतलब पहला सेल जिसका EMF निकालना है। दूसरा, ये 2 वे कुंजी थी, ठीक है ना, ये पहली कुंजी है, दोनों कुंजी। अब प्रश्न देखिए क्या चीज कह रखा है, फिर से पूरा रिपीट करा लिए। अब क्या कह रखा है, जो सेकेंडरी सर्किट है, ये वाला सर्किट सेकेंडरी सर्किट है, ये वाला सर्किट सेकेंडरी सर्किट है। तो सवाल क्या चीज कह रखा है, कह रखा है बेटा सेकेंडरी सर्किट में क्या किया गया है कि एक सेल जिसका EMF 1.018 वोल्ट है, एक सेल ये वाला जिसका EMF 1.0184 वोल्ट है। फिर क्या कह रखा है कि और दूसरा एक और सेल है, तो E2 वाला है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। कह रखा है कि इनका जो क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है, संतुलन बिंदु। इस वाले के लिए जो संतुलन बिंदु मिलता है, कैसे मिलता है, हम इसको नहीं डालते सर्किट में, इसको सर्किट में डाल देते हैं। इस वाले सेल को, जो थ्योरी पढ़ा है, इस वाले सेल को सर्किट में डाल देते हैं। अब होता क्या है, इस जॉकी को चलाते हैं, ए से लेकर किसके बीच, इस बी के बीच। इस जॉकी को यहां से चलाना शुरू करते हैं, और जहां पर गैल्वेनोमीटर पर कौन सा पॉइंट मिल जाता है, नल पॉइंट मिल जाता है। वो लंबाई जहां पर जब इसको डाले सर्किट में, E1 को जब सर्किट में डाला, तो जॉकी को जब ए से चलाना शुरू किया, ए से बी के बीच, तो नल पॉइंट कहां पर मिल रहा है, वो मिल रहा है 305.4 सेंटीमीटर पर, यानी 305.4 सेंटीमीटर पर। फॉर क्या, E1 के लिए। और जब इसको हटा देते हैं सर्किट से, इसको डाल देते हैं सर्किट में, जिसके EMF के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हमको, तब हम फिर जॉकी को चलाते हैं, ए से लेकर किसके बीच चलाते हैं, बी के बीच चलाते हैं। ए से लेकर बी के बीच जब चलाते हैं जॉकी को, तो फिर हमको नल पॉइंट मिलेगा। और अब की जो नल पॉइंट मिल रहा है वो 450 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। किस सेल के लिए, E2 सेल के लिए। और आपको पता है कि ए और बी के बीच हमने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट स्थापित कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया है, ए और किसके बीच, बी के बीच, इस बैटरी के द्वारा। बैटरी ने खुद ए बी के बीच पोटेंशियल ग्रेडियंट किया है। और वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की मैं अमाउंट को कितना मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ। ए बी के बीच पोटेंशियल ग्रेडियंट के अमाउंट को मैं कितना मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ। अब क्या चीज़ है भैया, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि E इज इक्वल टू होता है K इंटू क्या, 1। तो E1 इज इक्वल टू K इंटू L1 और E2 इज इक्वल टू K इंटू L2 होगा। ये सब निकलवा चुके हैं। तो E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान क्या होगा, L2 होगा। E1 की वैल्यू 1.018 है और E2 की वैल्यू तुमको निकालनी है। और L1 की वैल्यू 305 दशमलव कितना दी है, 4 दी हुई है। और E2 की वैल्यू 400 कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। सब कैंसिल हो जाएगा। E2 की वैल्यू तुमको निकालनी है, तो ये 1.018 मल्टी 450 ऊपर हो जाएगा और नीचे कौन हो जाएगा। और जब यहाँ से तुम E2 को सॉल्व करके वैल्यू को निकालोगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 1.5 वोल्ट आ जाएगा। 1 कितना वोल्ट आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। सॉल्व करके निकालिए तो पहले आप। अब प्रश्न ये है कि सर इसमें एक चीज़ और पूछा हुआ है। क्या चीज़ कह रखा है कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बता दीजिए। तो ये देखो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। E1 इज इक्वल टू K इंटू L1 होगा। E1 इज इक्वल टू K इंटू L1। अब K इज इक्वल टू E1 1.018 और L1 305 दशमलव कितना, 4। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 1/300 वोल्ट पर क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा।
1/300 वोल्ट पर क्या 1/300 वोल्ट पर मीटर नहीं, वोल्ट पर सेंटीमीटर। करना क्या है यार, 305.4 सेंटीमीटर है और ये वोल्ट है, के की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। कह रखा है 68 नंबर क्वेश्चन है, कह रखा है कि ये जो सर्किट आपके सामने कह रखा है इसमें E1 का जो EMF है वो 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, जो ऊपर से लगा हुआ है E1, इसका EMF 2 वोल्ट है आपके आँख के सामने है। कह रखा है कि और जो वायर AB आपको दिख रखा है इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। AB वायर की जो लेंथ है, ठीक है, कह रखा है कि जो AC पार्ट है उसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है। AC पार्ट की लेंथ 75 सेंटीमीटर है, AC पार्ट की लेंथ। ठीक है सर, ये भी समझ गया मैं। फिर क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रखा है कि एक अदर सेल है जो AC से कनेक्टेड है, बिल्कुल है E2। कह रखा है कि देख ही रहे हो आप, कोई करंट नहीं फ्लो होता है। अगर इस सेल मतलब AC तो है ही है, अगर E2 से कनेक्ट कर दो तो इसमें कोई करंट नहीं होता है, इस पूरी सर्किट में नो एनी करंट, नो एनी करंट, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर AC को किससे कनेक्ट कर दो, E2 से कनेक्ट कर दो तो ठीक है। फिर क्या चीज कह रखा है कि एक तो AB का पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दें, कप्पा बता दें, कप्पा 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 पोटेंशियल ग्रेडियंट AB का मैं बता दूंगा। AB का पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन सी बड़ी बात है, K इज इक्वल टू E1/L AB हो जाएगा और E1 इज इक्वल टू कितना है, कहाँ है 2 वोल्ट और LAB इज इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल क्लियर है, 2 वोल्ट पर क्या हो जाएगा बेटा, मीटर या डिवाइड कर 2 वोल्ट पर, मतलब यार 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं भी कभी कभी उल्लू की तरीके काम करने लगता हूँ। सेंटीमीटर हो गया, कपा आ गया। अब AC के बीच जब है कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब पूछा क्या चीज़ है तुमसे, पूछा है कि E2 का EMF, इसका EMF पूछा है। भाई जाहिर सी बात है AC के बीच अगर कोई करंट नहीं है तो तब हो सकता है कि अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो जब AC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो किसके, E2 के हो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल हो जाए इसके पोटेंशियल डिफरेंस के, बस इसमें कोई करंट नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, VAC कैसे निकालेंगे, K इंटू क्या कर देंगे, LAC कर देंगे, E2 आ जाएगा। सर K की वैल्यू तो मुझको पता ही है, ठीक है, और AC की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, E2 हो जाएगा। सर E2 इज इक्वल टू, सर अगर आप समझते हैं तो फिर क्या हो जाए, 75 गुना कितना होता है, मुझे भी नहीं आता है, 150 होता है और 2 अंक बाद 1 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर कैंसिल, 1.50 वोल्ट आ जाएगा। कितना सिंपल ये क्वेश्चन है। 9 नंबर में क्या है, देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि AB की जो लेंथ है वो 2 मीटर है और AB की जो लेंथ है 2 मीटर। फिर क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कुछ नहीं है, 0 है इस सेल का। फिर कह रखा है 4 वोल्ट का जो EMF है, 4 वोल्ट, इसका EMF कितना है, 4 वोल्ट है। अब जाहिर सी बात है कि AB के बीच यही कितना लग रहा है, 4 वोल्ट लग रहा है, ठीक है बेटा। कह रखा है कि और उसके बाद कह रखा है कि तार का पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दें, इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी कोई बात है, जो E है उसी को डिवाइड कर दो LAB से, तो E 4 वोल्ट है और LAB 2 मीटर है और हेलो 2 वोल्ट पर मीटर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। कितना भद्दा सवाल, गंदा सवाल, ठीक। कह रखा है कि वोल्ट मीटर का ये इसका पाठ्यांक बता दे, ठीक है। जो BC की लेंथ है वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर, मतलब कितना इजी है, ये भी कोई क्वेश्चन है, सिंपली आ जाएगा। कैसे, VBC इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल है, K इंटू L कर दो। K की वैल्यू है कितनी, 2 वोल्ट पर मीटर है। अब L कितना है, 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ऐसे कर दो, खटखट हो जाएगा। भैया बचा क्या लाइफ में, 2 पंचे 10 बचा, ठीक है ना, और फिर 1.6 मीटर कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट बचेगा। 1 पॉइंट कितना वोल्ट आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72, एक बार लगा है डिलीट हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्या बताएं। क्या रखा है कि इसमें कोई पोटेंशियोमीटर है, 71 की बात कर रहा हूँ, कोई पोटेंशियोमीटर है और 100 सेंटीमीटर लंबा इसका वायर है। ये AB की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। क्या रखा है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। AB का जो रेजिस्टेंस है RAB वो है बेटा 10 ओम। फिर क्या चीज़ क्या रखा है कि इसका एक अदर रेजिस्टेंस से कनेक्शन है वो 40 ओम है, ये वाला बेटा आपकी आंख के सामने है। क्या रखा है EMF एक्सेल है, एक्सेल है, इसका EMF 2 वोल्ट है, इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और ये सब सीरीज में ऐड है, सब सीरीज में ऐड है, ठीक है।
फिर कह रखा है कि एक काम करें, ये जो गैल्वेनोमीटर देख रहे हो बेटा, ये अविक्षेप की स्थिति में है। अविक्षेप की स्थिति कब होगी गैल्वेनोमीटर की? इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नल पोजीशन पर है। तो ये तभी हो सकता है जब ए और जे के बीच का जो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है वो E2 के इक्वल हो जाए। समझ सके इस चीज को, तभी ऐसा हो सकता है। और एजे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे अभी चर्चा करते हैं। आपसे E2 ही पूछा हुआ है, तो भैया एजे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? मैं आपसे कहा था कि अगर आप इसका क्या पता कर लें, पोटेंशियल ग्रेडियंट पता कर लें, विभव प्रवणता की, और इसकी लंबाई से मल्टी करा दें, ठीक है ना, तो वही आपका E2 होगा। प्रश्न ये है हमारे पास K नहीं है बेटा, तो K कैसे पता करेंगे? पता कर लेंगे। एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक काम करें, इस सर्किट में करंट निकाल लें, इस वाले पाथ पे करंट निकाल लें। कैसे निकलेगा I इज इक्वल टू ई अपान आर, किससे? नेट से। सर देखें E हमारा कितना है बेटा? 2 वोल्ट है, ठीक है ना। और आर नेट की बात कर रहे हैं तो इसका पूरे का 10 ओम है और ये 40 ओम। 10 और 40 मिलाकर कितना हो जाएगा? ए बी का 10 ओम, इसका 50 ओम हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 1/25 वोल्ट पर ओम क्या होता है? एम्पियर होता है। आई हमको करंट मिल गया। अगर हमको करंट मिल गया आई, तो ज़रा ए बी के बीच क्या निकाल लो बेटा? ए बी के बीच निकाल लो क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकलेगा? आई इंटू आर ए बी करके निकलेगा, ठीक है। तो आई कितना है बेटा? ए बी में जो आई बह रहा है वो कितना है? 1/25 है, ठीक है ना। आर ए बी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, ठीक है ना। 5 दूना 10, 50 25, यानी कुल मिलाकर के पॉइंट कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट कितना है? 4 वोल्ट। अगर ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट है तो जरा के निकाल लो। तो भैया कैसे निकलेगा? 0.4 वोल्ट ए बी के बीच, और ए बी की टोटल लेंथ है 100 क्या सेंटीमीटर, यानी के जो आ जाएगा वो 0.00 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब हमको E2 निकालना है, कितना इजीली निकल जाएगा देखो। के की वैल्यू 0.004 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और एल एजे के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा? कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। 0 से 10 बढ़ जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा? 16 वोल्ट आ जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा। ये E2 का क्या है बेटा? EMF है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 72 नंबर क्या है आप देख लें। इसमें एक पोटेंशियोमीटर है, उसके वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर, ये ए बी की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखा है। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि रेजिस्टेंस 5 ओम है। ए बी का जो रेजिस्टेंस है आर ए बी वो है बेटा 5 सेंटीमीटर। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि सॉरी सर 5 ओम, मैं भी एकदम किताबू हो जाता हूँ कभी कभी। कह रखा है कि एक स्टैंडर्ड सेल का EMF 6 वोल्ट है, इसका है ये 6 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड है, इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। कह रखा है कि और जो ये परिवर्ती R है ये कितना है बेटा? ये 6 ओम है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट है, आप चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 6 ओम है, ठीक है सर। कह रखा है E1 के लिए, ये जो E1 जो एक और सेल लगा हुआ है, इसका जो नल पॉइंट मिल रहा है, जो नल पॉइंट मिल रहा है बेटा, ये जो नल पॉइंट मिल रहा है, क्वेश्चन कह रखा है इसका जो नल पॉइंट मिल रहा है वो कितने पर मिल रहा है? वो कह रखा है कि C पर मिल रहा है। यहाँ पर जब आप जॉकी को कहाँ पर सेट कर देते हो? C पर सेट कर देते हो, ठीक है सर। फिर कह रखा है AC की जो लेंथ दे रखा है वो 75 सेंटीमीटर दे रखा है। 75 सेंटीमीटर पर इसमें नल पोजीशन मिल जाती है, ठीक है ना। तब काउंट क्या निकालना है? सबसे पहले कह रहा है कि विभवमापी के तार में धारा, मतलब AB में आपको करंट निकालना है। किसमें करंट निकालना है? AB में करंट निकालना है। बहुत सिंपल आएगा AB में करंट। कैसे निकलेगा? आइए सबसे पहले निकाल देते हैं AB में करंट। आई ए बी में कैसे? E आपका और अपान आर नेट है। तो जो समझदार है, ए बी का जो टोटल कितना है? 5 ओम है, उसके बाद ये 6 ओम है, तो 5 6 कितना हो जाएगा? 11 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। 11 ओम हो जाएगा। और E जो है आपकी वो कितनी है? 6 वोल्ट है, तो 6/11 एम्पियर हो जाएगा। चलिए आई आ गया। अब क्या चीज़ कह रखा है? ये तो चलिए ठीक है, ये आ गया। फिर कह रहा है ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच? ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। कितना आसान है, वी ए बी निकालना है, आई इंटू आर ए बी। सर आई की वैल्यू 6 कितना है? 11 है, और आर ए बी के बीच क्या रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। कुल मिलाकर 30 क्या? 11 एम्पियर इंटू ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट होता है। 30/11 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये भी चलिए सही है। ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कभी कोई बदतमीजी कर देता है किताब भी, मतलब हराम खोरी जिसको बोलते हैं। फिर क्या पूछ रखा है? कह रखा है कि विभव प्रवणता बता दे।
क्या बता दें बेटा, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट ए बी के बीच। कितना आसान है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी ए बी अपान लेंथ रख दो किसका, ए बी का। तो वी ए बी जो है वो कितना है 30/11 वोल्ट, और एल ए बी लंबाई ए बी की कितनी है बेटा टोटल 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, काट दीजिए, यानी 3 अपान कितना आ जाएगा 110 वोल्ट पर क्या सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर क्या कह रखा है कि ईएमएफ इस E2 E1 का ये बताना है आपको, तो कितना आसान है E1 बताना सर, E1 = K × L, E1 = इसका ईएमएफ कितना होगा, इसकी जो लेंथ है बेटा उस लेंथ को K से मल्टी कर दो तो आया कितना, K की वैल्यू कितनी आई है 3/110 मल्टी L कितना दिया हुआ 75 सेंटीमीटर। अगर आप इसको गुणा भाग करके निकाल देंगे E1 की वैल्यू तो 2.04 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इस सेल का क्या आ जाएगा ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 वोल्ट की कोई बैटरी है E1, 4 वोल्ट की बैटरी है और उससे एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो रियोस्टेट जोड़ा गया है बेटा कह रखा है कि ये परिवर्ती है, इससे बार बार हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं 10 ओम 20 ओम 5 ओम जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। और ए बी जो है एक वायर है जो इस वाली इस बैटरी के साथ सीरीज में ऐड है, यानी ए बी वायर रियोस्टेट और ये बैटरी सब सीरीज में ऐड है, ठीक है। कह रखा है कि इस वायर की लेंथ 1 मीटर है, ये जो आप ए बी देख रहे हो इसकी लेंथ कितनी है, कै मीटर है 1 मीटर है। फिर क्या चीज कह रखा है बेटा कि एक E2 और एक सेल जोड़ा गया है, ये आपके आंख के सामने है E2, इसका EMF 1 पॉइंट कितना वोल्ट है 5 वोल्ट है, कोई बात नहीं। कह रखा है इसका जो रिलेशन है वो AC से कर दिया गया है, मैं भी देख रहा हूं कि AC के बीच इसको अटैच कर दिया गया है, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद कह रखा है कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, अब देख लीजिए इससे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब जो AC सर्किट है हमारा कोई भी करंट नहीं है AC सर्किट में, मतलब इतने में। अब इसके भी कोई करंट ना होने का मतलब क्या रीजन है, कोई करंट ना होने का मतलब क्या रीजन है, इसका मतलब AC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कोई करंट नहीं है इसमें, कोई करंट नहीं है इसमें, तो कह रखा है कि AC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E2 के इक्वल होगा, तभी ऐसा हो सकता है। कोई करंट ना फ्लो होने का मतलब, कोई करंट ना फ्लो होने का मतलब कि AC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E2 के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए दोनों तरफ। भाई विभवांतर से करंट बहता, कोई विभवांतर नहीं है, AC के बीच का डिफरेंस E2 के इक्वल है, ठीक है सर, मैं समझ पाया इस चीज़ को। वो भी तब जब लेंथ कितनी होती है 60 सेंटीमीटर होता है, L जब कितना होता है 60 सेंटीमीटर, तब कोई करंट नहीं फ्लो होता। आगे देखिए फिर क्या चीज कह रखा है, कह रखा है पहले तो AB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, कह रखा है विभव मापी के सिरों AB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब, लेकिन उसके पहले एक चीज कह रखा है कि AC को जब आपने 60 सेंटीमीटर पर सेट किया है सेल को, तो इसमें कोई करंट नहीं है। इसमें कोई करंट ना होने का मतलब ये AC के बीच डिफरेंस E2 के इक्वल हो। और AC के बीच डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगर मान लें इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट K है तो ये लंबाई AC की, ठीक है ना, = E2, और K मैं निकाल लूँ, LAC हमको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, E2 की वैल्यू भी हमको दी हुई है 1.5 वोल्ट। अगर मैं यहाँ से K की वैल्यू निकाल दूँ 1.5 वोल्ट अपान 60 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1 कितना 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये कप्पा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब AB के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, भैया बहुत सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा K × LAB, और K आपका 1/40 सेंटीमीटर, AB आपका 100 सेंटीमीटर, 10 से 10 2 पॉइंट कितना वोल्ट 5 वोल्ट आ जाएगा AB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। फिर क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रखा है बेटा, कह रखा है कि भैया इस वायर AB में कहीं भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, कहीं भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि इनके बीच का डिफरेंस 20 सेंटीमीटर हो, तो बहुत सिंपल है, आ जाएगा भैया वही K × L, और K 1/40 है, और किसी भी 2 पॉइंट के बीच, जिनके बीच किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 20 सेंटीमीटर हो, कितना हो जाएगा 0.5 वोल्ट हो गया, वोल्ट पर सेंटीमीटर था, आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 73, क्या कह रखा है क्वेश्चन, एक पोटेंशियोमीटर है, उसमें करंट इस तरीके से जो है एडजस्ट किया गया है कि 1.02 वोल्ट का EMF
56 सेंटीमीटर पर मिलता है। मतलब आपको सारी बात मैंने क्या कहा था, ये वायर है, ऊपर गया, एक बड़ी सी बैटरी लगाई गई, सबको पता है ये सारी बातें, फिर की लगाई गई, फिर रियोस्टेट लगाया गया, ये सब आपको पता है। ये वायर आपकी AB है, ठीक है ना, नीचे एक सेल लगाया गया, इसको E मान लेते हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, जॉकी सेट करते हैं, ये सब आपको बताया गया है। क्या चीज़ कह रखा है, कह रखा है कि भैया इसका जो E है वो 1.02 वोल्ट है, ठीक है ना, और उस समय जो हमको इसमें नल पॉइंट मिल रहा है, जो नल पॉइंट मिल रहा है वो जितनी लेंथ पर मिल रहा है, सवाल जो चीज़ कह रहा है कि वो लेंथ भैया 56 सेंटीमीटर पर, इसको L1 अगर मान लें, जब ये E1 है, इतना वोल्ट की बैटरी लगाई तो गैल्वेनोमीटर में जो नल पॉइंट मिल रहा है वो कितने पर, 56 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। मैंने नहीं कुछ कहा, किताब ने कहा। फिर क्या चीज़ कह रखा है, अगर कोई अदर सेल लगा देते हैं तो 70 पर मिलता है, मतलब अगर सेल ही चेंज कर दें, ठीक है ना, तो जो L2 मिलता है वो 70 सेंटीमीटर पर मिलता है। फिर क्या चीज़ कह रखा है, कह रखा है कि आप EMF बता दें दूसरे वाले सेल का, बहुत जाहिर सी बात है, E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, और K क्या है, K इसका क्या है बेटा, इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो E2 इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब आपको E2 निकालना है तो E2 को E1 से डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, L2 अपान L1 हो जाएगा। सर E2 की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, और जो E1 की वैल्यू है वो प्रोवाइड है 1.02 वोल्ट इज इक्वल टू L2 अपान L1। L2 कहाँ गया, L2 कहाँ गया, 70 सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना। L1 कितना है बेटा, 56 सेंटीमीटर है। E2 इज इक्वल टू, इधर भेज दो, 70 अपान 56 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डिवाइड करना तुम्हें आता है तो 7 दहम 70 और 7 अठे 56 होता है, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 होता है, 1.02 गुणे 5 बटे कितना 4। अगर तुम्हारी इच्छा है तो कितना हो जाएगा, 4 दुनाई 8 हो जाएगा, 2 2 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अगर तुम और मल्टी कराना चाहो तो करा लेना, 1.275 वोल्ट आ जाएगा E2 की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रखा है, कह रखा है एक पोटेंशियोमीटर है बेटा, उसके तार की जो संपूर्ण लंबाई है टोटल वो 10 मीटर है। आप जान रहे हैं 10 मीटर, क्या आप समझ पाए कौन है वो, ये जो आपका AB है, यहाँ से ना लिखो, दिख ही नहीं रहा होगा तुमको, AB ये 10 मीटर है, ठीक। क्वेश्चन कह रखा है इसमें एक स्टेडी करंट फ्लो करने पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 0.0025 वोल्ट पर सेंटीमीटर, एक स्टेडी करंट जिसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.0025 वोल्ट पर क्या मिल रहा है, सेंटीमीटर मिल रहा है। क्वेश्चन रखा है, क्या लगता है कि 1.025 वोल्ट की जो EMF की एक स्टैंडर्ड सेल है बेटा, उसका जो नल पॉइंट मिल रखा है, उसका जो क्या मिल रखा है, नल पॉइंट मिल रखा है, उसको बता दीजिए। बहुत सिंपल है, कहने का मतलब ये है कि सर आपको पता है, आप एक बैटरी लगाते हैं, सबको पता है, की लगाते हैं, सबको पता है, उसके बाद ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये की कंडीशन है उसकी, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये तो बैटरी है आपकी, ठीक है, एक सेल यहाँ लगा दीजिए, सेल लगा दीजिए, प्लस और क्या माइनस, फिर गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी। अब इस सेल का E जो है, कह रखा है कि जब E की वैल्यू 1.025 वोल्ट होती है उस समय इसका जो नल पोजीशन मिल रखा है, कौन सा मिल रखा है, नल पोजीशन जो मिल रखा है इसका, जब इस बैटरी को यहाँ लगाते हैं 1.025 EMF वाली यहाँ लगाते हैं तो नल पोजीशन जो है कितने डिस्टेंस पर मिलेगा, मतलब वो डिस्टेंस क्या होगा, वही बताना है आपको कि इतने वोल्ट की बैटरी के EMF को काउंट करने के लिए नल पोजीशन कितने डिस्टेंस पर मिलेगा, कितनी दूरी पर जॉकी को चलाने पर। जो लोग थ्योरी पढ़े उनको समझ में आ रहा है कि इस जॉकी को कितनी दूरी पर चलाऊं कि नल पोजीशन मिल जाए, जब 1.025 वोल्ट का यहाँ क्या लगाया जाए, सेल लगाया जाए। तो भैया सबको पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू L होता है। यल अगर तुमको निकालना है तो E अपान क्या कर दो, K कर दो। E की वैल्यू तुमको पता है 1 और K की वैल्यू तुम्हारे सामने है, वोल्ट पर सेंटीमीटर, कट जाएगा भैया 1.025 और नीचे 0.002 क्या 5 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। 0.1 एक जीरो और बढ़ाओ, 0.0 हटा दो, ठीक है, 0.0 हटा दोगे 25 बचेगा। तो जब 25 बचेगा तो 25 कितनी बार जाएगा, 25 चौक को क्या होता है 100 होता है, ठीक है ना। 25 से करेंगे 41 सेंटीमीटर पर, 41 सेंटीमीटर पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। 41 सेंटीमीटर पर कि ये एक जीरो भी बाकी है तो 410 सेंटीमीटर मिलेगा। 400 कितने पर 10 सेंटीमीटर पर।
फिर प्रश्न में क्या कह रखा है, कह रखा है कि अगर अविक्षेप बिंदु 860 सेंटीमीटर पर आता है, मान लीजिए कोई सेल और लगाए, मान लो ई डैश लगा दिए, कोई सेल और लगा दिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता नहीं है, कोई और लगा दिए, लेकिन तब जो हमको क्या मिल रहा है, तब जो हमको नल पोजीशन मिल रही है, नल पोजीशन तब जो हमको मिल रही है जब आपने कोई और बैटरी लगाई, यहाँ पर ये वाली बैटरी नहीं, कोई अदर बैटरी लगाई, तो नल पोजीशन इस जॉकी को चलाने पर कितने डिस्टेंस पर मिल रहा है, क्वेश्चन कह रखा है वो मिल रहा है 860 सेंटीमीटर पर। तो आप बता दीजिए बेटा वो वाला ईएमएफ होगा कितना। कहानी वही है, के इंटू यल करूँगा, के की वैल्यू 0.0025 वोल्ट पर सेंटीमीटर और यल है 860 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा। इनका जब आप क्या करा दोगे, मल्टी करा दोगे, तो आपका आ जाएगा बेटा 2.15 वोल्ट, यानी कि जो आपने न्यू बैटरी लगाई थी जिसका ईएमएफ आपको, जिसका नल पोजीशन नया सेल लगाने पर जिसका नल पोजीशन 860 पर मिला था, उसका ईएमएफ 2.15 वोल्ट होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि इस यंत्र से मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक कितने वोल्ट की बैटरी लगा दें यहाँ पर जिसको ये पोटेंशियोमीटर माप सके। भैया जॉकी जो है, ये जो जॉकी है, इसकी को तुम इस पर चलाते हो, किस पर, एबी पर चलाते हो, तो सबसे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जब जे को उठाकर कहाँ सेट कर दें, बी पर सेट कर दें। अगर इस जे को यहाँ से यहाँ सेट कर दें तो उस समय मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, समझ सके। यानी कि अधिकतम पोटेंशियल डिफरेंस उस सेल का होगा, ई मैक्स, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम तब मेजर कर पाएंगे जब जे को उठाकर कहाँ रख दें, बी पर, यानी ए बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कैसे निकालेंगे ए बी के बीच का, भैया के इंटू यल ए बी, तो के की वैल्यू 0.0025 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ए बी कितना है बेटा, वो दे रखा है, कई मीटर, कहाँ गया साला, कहाँ गया 10 मीटर का मतलब होता है क्या, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2.5 वोल्ट की बैटरी को वो ईएमएफ को मेजर कर सकता है, 2.5। समझ गए इस चीज को। मैक्सिमम भाई क्या है, जॉकी को सेट करते हैं, जॉकी को सेट करने पर क्या होता है, इसके बीच डिफरेंस इसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब जॉकी को यहां सेट करोगे तो ज्यादा लंबा होगा, तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा। अब जॉकी को एकदम यहां सेट कर दोगे तो पूरे वायर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सब ई के बराबर होगा। अगर नल पोजीशन तब मिलता है जब जॉकी को बी पर सेट करें, तो फिर ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल वाला होगा, और ए बी से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इस तार पर पॉसिबल नहीं है। जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बीच, ए बी के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, ये एक अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल। देखिए आप, एक सर्किट आपके सामने बना है बोर्ड पर, बीसी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 40 सेंटीमीटर वायर से बैलेंस हो जाता है। समझ गए। अब इस प्रश्न को समझने की बात यह है, कह रखा है कि बीसी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 40 सेंटीमीटर पर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अभी नहीं समझे होंगे आप, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट आप सारी बातों को छोड़ दीजिए, और जब आप सारी बातों को छोड़ दीजिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरी कहानी ये है कि ये एक बैटरी हुआ मतलब एक तार हुआ करता था ए बी, इसके बीच ऊपर एक बैटरी लगी रहती थी प्लस और क्या माइनस करके, एक कुंजी लगी होती थी, एक रियोस्टेट लगा होता था, नीचे एक क्या लगा होता था, सेल लगा होता था, फिर गैल्वेनोमीटर हुआ करता था, फिर हुई करती थी जॉकी। अब मैं आपको बताता हूं एजे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके कारण है, इस बैटरी बी से चलने वाली धारा के कारण। इस बैटरी किससे, बी से चलने वाली धारा के कारण, बी के कारण जो धारा फ्लो होती है एजे के बीच, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब एजे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके बराबर, ई के बराबर हो जाएगा, एजे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर हो जाएगा, तब कोई करंट नहीं फ्लो होगा, नो एनी करंट, न इधर और न इधर। तब गैल्वेनोमीटर संतुलन में आ जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, यानी नल पोजीशन पर आ जाएगा। समझ गए। सेम कहानी वही है। ये जो ऊपर वाला सर्किट है
ए बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, किसके बीच, ए बी के बीच, ये ऊपर वाला सर्किट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट बोलते हैं इसको, जो ये वाला है, ठीक है ना। कौन वाला है, ये वाला, ये प्राइमरी सर्किट है। ये वो वाली बैटरी है, ये है वो वाली बैटरी जो आपकी आंख के कहाँ है, सामने है। एक्स वाई ही वो वायर है जिसको हम यहां ए बी से कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्स वाई पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो बैटरी क्रिएट करती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट जो आप देख पा रहे हो, ए बी डी ई, ए बी सी डी ई, जो ये वाला सर्किट देख रहे हो, असल में वो इस वाले से बनेगा, इस वाले से, यहां से सेल, गैल्वेनोमीटर, ये है ये वाला सर्किट बेटा। जैसे ई जब किसके बराबर हो जाता है, एजे के पोटेंशियल डिफरेंस के, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, नल पोजीशन मिल जाती है। ठीक उसी तरीके से कह रहा है सवाल, कह रखा है भैया, कह रखा है जब, देखिए सवाल यही क्वेश्चन कह रहा है बीसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बीसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जब ये, जैसे जब तुम जॉकी को सेट करते थे यहां पर, ये कुछ ना कुछ लंबाई होती थी, तो जब आप इस जॉकी को के पर सेट करते हैं, यानी कै सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर, तब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता, यानी हमको क्या मिल गई, नल पोजीशन मिल गई। कब, जब इस जॉकी को, यानी के मतलब जॉकी को यहां पर सेट करते हैं, यानी कै सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बीसी के बीच का, जब बीसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके, एक्स के बराबर हो जाए, ठीक है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्स के, तब ऐसा होगा कि नल पोजीशन मिल जाएगी, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बीसी के बीच का एक्स के बराबर हो जाए। ठीक है सर, इस सवाल कह रखा है। अब उसके बाद फिर क्या कह रखा है, कह रखा है कि ये बता दीजिए कि जब तुमको बीसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बीसी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने पर, 40 पर बैलेंस हो जाता है, तो अगर सीडी के बीच का निकालना हो, किसके बीच का निकालना हो, सीडी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो बताइए 40 सेंटीमीटर रखेंगे ये चीज, मतलब तब 40 पर ही सीडी के बीच का जो बैलेंस है वो 40 पर ही मिल जाएगा, कि इससे ज़्यादा लंबाई लेनी पड़ेगी, कि इससे कम लंबाई लेनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको निकालना है। समझ गए कि सीडी के लिए जो नल पोजीशन मिलेगा, जैसे बीसी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नल पोजीशन, बीसी के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो नल पोजीशन है वो 40 पर मिल रही है, तो सीडी के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो नल पोजीशन है वो कितने सेंटीमीटर पर मिलेगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा हम आपको बताते हैं। अगर आप समझते हैं इस चीज़ को, थोड़ी सी बात, तो हमने आपसे कहा था कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ, तो वी एजे कैसे निकलेगा, वी एजे कैसे निकलेगा, इस लंबाई को मल्टी कर देते हैं किससे, पोटेंशियल ग्रेडियंट से, पोटेंशियल किससे, ग्रेडियंट से, किससे बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट से। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका मतलब ए बी वायर का कैसे पता लगाया जाए, क्या चीज़, पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई मेरे लिए भी ये बड़ी चीज़ है कि कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट को पता लगाया जाए, हम पता लगा देते हैं। मैं कैसे बताता हूँ, देखिए सबसे पहले बीसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच का, बीसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वी एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक्स की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और एक्स के बीच इसी तार पर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को आज किससे दिखाऊंगा, आज मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट को मान लीजिए दिखाना पड़ेगा किससे, फाई से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, फाई से दिखा दे रहा हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कैसे निकालेंगे सर, फाई से निकल जाएगा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे निकालेंगे, वी बी सी अपान क्या, 40 सेंटीमीटर। सर बड़ी दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर, आपको वी बी सी पता नहीं है, बी सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, अगर पता होता तो आज फाई निकल जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पहले बी सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। कैसे, जरा ध्यान दो, इस सर्किट को देखो, इस सर्किट को देखो, इस सर्किट को देखो। अगर इस सर्किट को देखोगे तो भैया देखो ये 10 ओम पैरेलल में है, कुल मिलाकर इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। इन दोनों का नेट 10 5 ओम हो गया। अब 5 ओम, ये 5 4 कितना 9, 5 ओम मतलब 10 का 5 हो जाएगा ना, 5 ओम 4 ओम 5 4 9 और 9 1 कितना ओम, 10 ओम। तो इस सर्किट में जो आर नेट आया
वो कितना आया 10 ओम। और इस सर्किट का जो ये है ईएमएफ है वो कितना है 6 वोल्ट है। तो इस सर्किट में जरा सा करंट की वैल्यू, इस सर्किट में करंट की वैल्यू, इस सर्किट में करंट की वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा इस सर्किट में करंट की वैल्यू? ये देखिए I इज इक्वल टू ई अपान, शायद ऊपर ना दिख रहा हो तुम लोग को, I इज इक्वल टू ई अपान आर नेट। तो E कितना है 6 वोल्ट और आर नेट कितना है 10 ओम। ठीक है ना, बताया तो 10 का 5, 5 4 9, 9 1 10। ठीक है, तो अगर डिवाइड कर देंगे तो 0.6 वोल्ट पर ओम का मतलब क्या होता है एम्पियर। I आ गया, आसानी से मिल गया कितना 0.6 एम्पियर। इस सर्किट में जो करंट है वो 0.6 एम्पियर। अब VBC कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूँ। VBC का मतलब I इंटू RBC अपान 40 सेंटीमीटर। तो फाई इज इक्वल टू I कितना आया 0.6 एम्पियर और RBC BC के बीच का पोटेंशियल, BC के बीच का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है अपान 40 क्या सेंटीमीटर। 5 छक कितना 30 बटे कितना हो गया 40 हो गया ना बेटा, क्या वोल्ट पर सेंटीमीटर। कितनी आसानी से आ गया। फाई तब से आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब क्या प्रश्न है सर कि सर मुझे क्या चाहिए, मुझे CD के बीच का बैलेंस चाहिए। कि जैसे आपने BC को बैलेंस कर लिया था कितने से 40 सेंटीमीटर से, वैसे CD को कितने से बैलेंस करोगे। ये प्रश्न है भैया कि CD को बैलेंस करने के लिए इस जॉकी को कहाँ सेट करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है इस E को बैलेंस करने के लिए नल पॉइंट लाने के लिए जॉकी को AB पर चलाते हैं ना। जैसे जॉकी को चलाते चलाते यहीं पर अगर नल पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब AJ के बीच का डिफरेंस E के क्या है बराबर है। तो भैया CD जो है CD के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब इसके लिए नल पॉइंट प्राप्त करने के लिए आप जॉकी को कितना चलाओगे 40 पर 30 पर 35 पर कितने पर सेट करोगे। भाई ये तो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा हम बताते हैं। आप एक काम करें, क्या करें, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए निकालने को तो मैं निकाल दूं, लेकिन हल्का सा मैकेनिज्म भी आपको जानना पड़ेगा। क्या चीज़? देखिए अगर आपको CD के बीच का क्या चाहिए, जब आपने BC के बीच का निकाला था तो B जुड़ा था X से, B जुड़ा था X से और C इधर है वो इधर ऐसे जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको CD के बीच का निकालना तो CD का तो सिर्फ नाम CD है, यानी कई ओम के बीच 4 ओम के बीच। तो आप एक काम कर दीजिए, इसको इधर लगा दीजिए, इसको पूरा, अरे भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसको पूरा उठाकर इधर लगा दीजिए। किसको? ये जो था, और इसको उठाकर इधर लगा दीजिए। ये हो गया अब आपका कौन 4 ओम। ठीक है ना। और नाम में क्या है, हम इनका नाम रख देंगे CD लो D और इसका नाम रख देंगे C, रख दिया। और जो यहां पर सर था उसको इधर लगा दो। लगा देंगे सर, कैसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे भाई, बताए थे ना अभी। इसको लगा देंगे, यहां लगा देंगे। हो गया 10 ओम, ये 10 ओम। बात तो भैया दो, हो तो गया। बस वही BC उठा करके इधर कर दिया। ठीक है, सिंपल तो आ गया। BC को इधर कर दिया और यहां वाला उठाकर इधर लगा दिया। अब हम इसके बीच निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे सर, हम बता रहे हैं। अब फिर हम इसको पकड़ेंगे, इस पर दौड़ाएंगे, X और किसके बीच, Y के बीच। जब दौड़ाए तो मुझे पता लगा, मान लो कि यहां पर मिल गया। नई कंडीशन पर इस J को दौड़ाना पड़ता है X और किसके बीच, Y के बीच। E को प्राप्त करने के लिए, E लगाने के बाद नल पोजीशन को प्राप्त करने के लिए जॉकी को दौड़ाना पड़ता है ना। तो हमने क्या किया कि जब यहाँ पर CD के बीच, जिसके बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना है, किसके बीच, CD के बीच, CD के लिए कितना लेंथ चाहिए, जैसे BC के लिए 40 चाहिए था, वैसे CD के लिए कितना चाहिए। तो सिंपल सा काम किया, CD यहाँ अटैच कर दिए और इस जॉकी को इस पर दौड़ाए और मान लीजिए यहाँ रखने पर, यहाँ मतलब किस पर रखने पर, J डैश पर, या J डैश लिख लो या फिर इसी को तुम लिख सकते हो क्या बेटा, K डैश। K डैश पर रखने पर मान लेते हैं कि कौन सा पोजीशन मिल गया, नल पोजीशन, यानी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो ऐसा कब हो पाएगा, ऐसा तब हो पाएगा जब CD के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, X की डैश के बराबर,
यक्स के डैश के बराबर हो जाए, यक्स के डैश के बराबर हो जाए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स के डैश। तो भैया वी सी डी निकालना कौन सी बड़ी बात है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब क्या बचा है, कुछ बचा ही नहीं है। क्या पूछा तुमसे कि कितनी लेंथ पर निकल जाएगा, यही पूछा हुआ आपसे। तो भैया आप तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। वी सी डी के बीच, किसके बीच, वी सी डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर सी डी, ऐसे तो निकलता है। और वी एक्स के डैश के बीच का सिंपल है एल इंटू क्या बेटा के, भाई एल इंटू, ये समझ रहे हैं कि ये एक्स के डैश है, यल इंटू के डैश। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, फाई से। भैया लंबाई तो गुणा करते हैं 40 का किससे, फाई से, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड किया, फाई कितना किया, फाई लिखा है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक्स के डैश के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक्स के डैश के बीच। तो मैंने क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट किससे दिखाया है, फाई से दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और लंबाई एक्स के डैश की लंबाई, एक्स के डैश की लंबाई हम मान लेते हैं कितनी, एल डैश मान लेते हैं। यही हमको निकालना है एल डैश। कितना मेहनत लगा, कुछ नहीं। आइए आई की वैल्यू 0.6 एम्पियर, ठीक है ना। और आर सी डी के बीच का 4 ओम, ठीक है ना। और फाई नीचे ले आओ, फाई को नीचे ले आओ। तो फाई नीचे लाने के लिए फाई की वैल्यू कहाँ आई थी, ये आ गई थी 3/40, 3/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और यहाँ से निकल आएगा क्या, एल डैश। अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा है, 10 हटा दो, 0 बढ़ा दो, 6 पंचे कितना 30 हो गया ना। और 5 8 कितना हो गया 40, और 8 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। 8 ऊपर जाएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा भाई, एल डैश ही तो निकालना है। 8 ऊपर जाएगा और 8 चौक हो जाएगा 32। और ये देख लीजिए एम्पियर इंटू ओम क्या होता है, वोल्ट होता है, सेंटीमीटर भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सी डी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर हमको सेट करना पड़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर पर सी डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो जाएगा, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 76, द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर के चाफ का जो है न्यूमेरिकल्स के तौर पर। वैसे तो मैं अभी कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन और कराऊंगा, लेकिन एक पोटेंशियोमीटर है, इसका 1 मीटर लंबा वायर पी क्यू है। ये 1 मीटर लंबा वायर है, ये जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है। कह रखा है कि इसको एक स्टैंडर्ड सेल E1 से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कह रखा है कि इसका, और फिर कह रहा है एक अदर सेल है, नीचे आप देख पा रहे होंगे ये E2, और इसका जो EMF है 1.02 वोल्ट है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। कह रखा है कि आप देखें कि एक रेजिस्टेंस R है इसमें, ये जो कनेक्ट है बेटा ये, और कह रखा है कि इसको स्विच S के साथ जोड़ देते हैं। ये S आपकी नीचे जोड़ी हुई है, ठीक है। कह रखा है कि जब स्विच S खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, आप देख लीजिए स्विच S खुला हुआ है, ये वाला सर्किट स्विच S खुला हुआ है, नीचे का हिस्सा खुला हुआ है। लेकिन फिर क्या चीज़ कह रखा है, तो कह रखा है कि उस समय जो आपको नल पोजीशन मिलती है, नल पॉइंट मिलता है, वो P से 51 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। P से 51 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ 51 सेंटीमीटर पर मिलता है नल पोजीशन। नल पोजीशन कितने पर मिलता है, 51 सेंटीमीटर पर मिलता है यहाँ से P से। यानी मान लीजिए तो इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए जॉकी को लगाकर J कह दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मिल रहा है 51 सेंटीमीटर नल पोजीशन मिल रहा है, ठीक है। जब ये खुला हुआ है, जब ये खुला हुआ है, समझ गए। अब इस बात को समझने का सबसे बड़ा मतलब क्या है कि भैया मैंने तो ये चीज़ देख लिया कि सर नल पोजीशन कब मिलता है। नल पोजीशन मिलने का मतलब क्या है, नल पोजीशन मिलने का मतलब क्या है, नल पोजीशन मतलब समझ गए कि भैया E2 का जो नल पोजीशन मिलता है, E2 का, यानी कि कितने सेंटीमीटर पर, 51 सेंटीमीटर पर। 51 सेंटीमीटर का मतलब क्या निकल कर आया, 51 सेंटीमीटर का मतलब निकल कर आया कि उस समय P और J के बीच का PJ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच का, PJ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके बराबर है, E2 के बराबर है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब उसके बाद फिर क्या चीज कह रखा है भैया, तो आप देखें कि भाई नल पोजीशन का मतलब तो ये निकल कर आया कि E2 जो होगा वो PJ के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि PQ तार का जो K है, K का मतलब समझते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो K है, तो E2 बराबर, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं इस विभवमापी में, K का मल्टी करा देते हैं किससे, लेंथ से, लेंथ ऑफ PJ। भैया E2 दिया है 1.02 वोल्ट, K निकालना पड़ेगा आपको,
पीजे की जो लंबाई है 51 सेंटीमीटर है। सर यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए 1.02 वोल्ट अपान 51 सेंटीमीटर। यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 10 हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, 10 हटा दिया, 0 बढ़ा दिया। अब 51×510 और 51 दूना 102 यानी कितना आ जाएगा के, जो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी 0.2 क्या बेटा वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया पी क्यू का, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रखा है कि E1 का विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल E1 का, अब विभव प्रवणता मैंने निकाल दी, कह रखा है E1 का विद्युत वाहक बल ये। अब पहले देख लीजिए कि 1.02 था, आई एम सॉरी, दशमलव के बाद 2 जीरो बढ़ता, दशमलव के बाद 2 जीरो बढ़ता बेटा, तो ये हो जाता पॉइंट कितना 02, चूंकि ये 100 हो जाता ना भैया, 51 लिखा है, समझ गए अब आपको, गुणा भाग कर लेना है 0.02। आप देख लीजिए कह रखा है पी क्यू के बीच, आई एम सॉरी E1 के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब E1 की वैल्यू निकाल लिए, बहुत सिंपली निकल जाएगा। E1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो P और किसके बीच है, Q के बीच है, तो कैसे निकलेगा K इंटू एल पी क्यू, तो K भैया पॉइंट कितना आ गया है 02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और पी क्यू की जो लेंथ है 1 मीटर का मतलब क्या सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी कुल मिलाकर क्या वोल्ट 2 वोल्ट आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल रहा, ठीक है सर। उसके बाद कह रखा है कि अगर स्विच S को बंद कर दें तो क्या अविक्षेप बिंदु P अथवा Q की ओर विस्थापित होगा कारण से, मतलब कह रखा है अगर स्विच S को बंद कर दें, जोड़ दिया तो क्या उखाड़ लिए, जोड़ दिया आपने तो क्या उखाड़ लिया। कह रखा है कि क्या ये जो नल पोजीशन है इसको प्राप्त करने के लिए क्या आपको 51 से आगे या 51 से पीछे आना पड़ेगा, 50 पर आना पड़ेगा, या फिर 52 पर 54 पर हो जाना पड़ेगा, 49 पर हो जाना। क्या इस जी की नल पॉइंट कब मिला था, जब क्या सेंटीमीटर था 51 सेंटीमीटर, और ये खुला था, ये एस खुला था, लेकिन एस को अगर बंद भी कर दें, हम कहते हैं एस को अगर बंद कर दें तो क्या ये जे इधर उधर खिसकेगा, 51 से कम या 51 से ज़्यादा होगा, नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको बंद भी कर दोगे, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, इसमें से कोई करंट तो जाएगा नहीं, और अगर जाएगा भी करंट, हम कहते हैं अगर जाएगा भी यहाँ से करंट तो फिर यही आई करंट ही तो है जो कई पार्ट में बढ़ जाएगा, 2 पार्ट में, फाइनली तो आकर फिर से वही मिल जाना है, और इसका कोई नया रेजिस्टेंस तो है नहीं, इस करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, नेट करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यानी नेट रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो सच कहें तो फिर बात तो ये है कि नल पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में, जब आपने नल पोजीशन काउंट किया था, कौन सा पोजीशन, नल पोजीशन जब निकाला था तब भी तो आर से कोई क्या नहीं जा रहा था, करंट ही नहीं जा रहा था। अगर आपने नल पोजीशन निकाला था तब भी तो आर से कोई करंट नहीं जा रहा था, तो बंद कर देने पर मान लो अगर करंट डिवाइड भी हो जाएगा तो हम कहते हैं यही आई ही तो डिवाइड होगा, और सच बात तो यह है कि कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो इसको बंद करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।